या वो या ना वो ना वो क्या हो गया ना, कल का जूम का थोड़ा सस्पेंड हो गया था अच्छा पेमेंट रिन्यूअल के चक्कर में, वापस ठीक करें तो मैंने कहा चलो उसमें फेदम से कर लेते हैं। आपका हो रहा है ना इधर? ठीक है, ठीक है। एक और मिनट। करण अभी ज्वाइन कर रहा है यार, एक ना कोलैबोरेशन आया हुआ था, हम्म, तो बस एक वीडियो एक्सपोर्ट करके अपलोड करना है, बस 2 मिनट में ज्वाइन कर रहा है। कोई बात नहीं। तो आप बस ये बता दो कि फर्दर आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको बताता हूँ, आज का सेशन थोड़ा लंबा ही चलेगा, बट मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। आज का लंबा है। वो करन आ ही जाए तब तक देख लेते हैं। ठीक है, आपका जूम चल रहा है इधर, डन। एक सेकंड, आज सेकंड लास्ट सेशन है ना? मेरे हिसाब से नहीं, सेकंड लास्ट तो वैसे एक मिनट देख लेते बड़ा जल्दी पी लिया। हैं। 15 अप्रैल से चालू हुआ था। मैं कुछ लेकर आया हूँ तो वो, हाँ ये सेकंड लास्ट ही है, इसलिए ये थोड़ा सा हम वो करें। सर वो कंप्लीट करके ही करना, अपलोड करने के बाद। हाँ अपलोड, स्पेस नहीं खाली है हमारे में, एडिट हो गया, स्पेस नहीं खाली है, ऑनलाइन ये अपलोड कर दे रहे हैं उसमें हम, स्पेस नहीं खाली है इसमें। गूगल ड्राइव। एक मिनट, करें स्टार्ट। एक मिनट वो देना इम्पोर्टेंट है, बस इसलिए थोड़ा सा अटके हुए हैं। ये 5 बार रिवीजन करा दिया इन्होंने। एक मैं एक बार में पूरी गलती बताते भी नहीं है, जो गलती एक बार में बता दो खत्म करें, दो गलतियां बता रहे हैं। बस एक मिनट, स्टोरेज खाली कर दे रहे, वो अपलोड लगा देगा, हम लोग स्टार्ट करते हैं। डन करो। अरे करण आप भी देख लो, क्योंकि मैं ना कुछ चीजें स्क्रैच से नहीं बताने वाला हूँ, बहुत सारी चीजें, बट आपको एक न्यू नजरिया मिलेगा चीजों को लेकर, और मैं उसमें ना थोड़ा हर स्टेप में डीपली जाऊंगा, ताकि आप अभी जो कर रहे हो उसमें थोड़ी सी चीजें एनहेंस कर सको, और वो कैसे होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जस्ट लेट यू नो, पहले हम आपको एक आइडिया बता दें कि आज से हमारी व्हाइट बोर्ड वाली वीडियो चालू हो जाएंगी। हाँ, एडिट होके आ गई हैं आज इवनिंग, मतलब कल रात में आई थी, कल रात में या परसों रात में आई थी, संडे था तो अब अपलोड नहीं हो पाया। ठीक है, तो आज से करीब 10 वीडियो अभी हमारे पास आ गई हैं, आज हम और शूट करेंगे, तो आज से अब वो रेगुलर हो जाएगी। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रंट फेस वीडियो सुबह है, शाम को हम कराउजल डाल रहे हैं, फिर इवनिंग में हम व्हाइट बोर्ड वीडियो डालेंगे। मैं आपको बताता हूँ, मैं सारा बताता हूँ, क्राउजल का भी मैं आपको एक इनपुट दूंगा बहुत अच्छा, वो कैसे होगा, क्या चीज़ है सब, वो अभी ना आप सही नहीं डाल रहे थोड़ा, वो मैं चेक ही कर रहा था अभी, आधा घंटा वही चेक कर रहा था सारा। अच्छा, मैं आपको ना थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में भी लेके जाऊंगा, आप उसके साथ अलाइन पे रहें, तो से समझना, फिर रास्ता समझेंगे, और फिर उसका एक प्रैक्टिकल वे समझेंगे कि अभी आपको क्या करना है। करना ठीक वही है। है जो भी आप कर रहे हो, बट उसका एक बेसिक सीड जब वो चेंज हो जाएगा, तो आप सारी चीजें ही देखोगे। हाँ, मैं आपको 2 बजे तक सेंड करता हूँ, और नो प्रॉब्लम, ठीक। करण आप भी इसको समझ लीजिए, क्योंकि ये एग्जीक्यूट कहीं ना कहीं आपको करना है, तो आपकी समझ इस चीज को लेकर बहुत गहरी होनी चाहिए। सुन रहे हो ना? हाँ, सुन रहा हूँ। एक मिनट। जो लिखते जा रहे हो ना, ये ड्राइव हमको भेज देना। हाँ, ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला ये सब लोग स्पेलिंग गलत लिखते हैं, UJJWL है। हूँ। UJJWAL। WL, हाँ।
अभी आपके पास तब तक मुझे चाहिए था ना, अभी आपके पास कितना कंटेंट एडवांस में शूट पड़ा है? अभी आज तक का ही है, और आज वो व्हाइट बोर्ड वाली 10 वीडियो और आ गई है। क्राउजल 30 तारीख तक का है। ठीक है, व्हाइट बोर्ड वाले में आपने क्या डिस्कस किया बाय द वे? हाउ टू जनरेट लीड्स, मेरे बिजनेस में ऐसा ऐसा ये इशू आता है, वो मतलब लीड से ही रिलेटेड है, तो फोकस यही करना है, लीड, सेल्स, कस्टमर साइकोलॉजी, ये 3 टॉपिक पे ही फोकस करेंगे, क्योंकि जो अभी हमारा फ्रेमवर्क बन चुका है, जिसका कोर्स बन चुका है, मॉड्यूल, वो खाली ये 3 टॉपिक पे है। तो पहले सिखाते तो सब कुछ है, लेकिन मॉड्यूल बना बना के सिखाएंगे। एक मिनट, हेलो, हाँ हाँ, अरे मीटिंग चालू है। तो अभी हम देख लेते हैं। आप लोग ज्वाइन करो, हम अभी आते हैं, हम अभी आ रहे हैं, ठीक है? आप लोग करो, करण को आप बताते रहो, हम रिकॉर्डिंग भी देख लेंगे, बीच का जो मेरा मिस हो जाएगा, हम आ रहे हैं 10 मिनट। नो प्रॉब्लम। तो करण अभी आप देखते हैं, अभी आप ना 400K पे ऑलमोस्ट है, तो अभी आप इसको और कैसे आगे स्केल करेंगे? देखो, आप अपना फेस ऑन कर लो करण, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एक मिनट, करण मेरी आवाज आ रही है आप तक? 87 वाला भी कब होने वाला है? हैं? बस ठीक, चलो अब ये देखो, अपने को ना इन चीजों पे काम करना है। स्किल, अब वो कैसे कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। देखो, 4 चीजें अपने को शो करनी है, उसका मीडियम कोई भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, अब उसका मीडियम हो सकता है लॉन्ग वीडियो हो सकता है, उसका मीडियम पॉडकास्ट हो सकता है, उसका मीडियम हो सकता है रील्स हो सकता है, ठीक है, उसका मीडियम हो सकता है स्टोरीज हो सकता है, उसका मीडियम हो सकता है क्रोजल हो सकता है, उसका मीडियम नॉर्मल पोस्ट हो सकता है, और हाईलाइट्स हो सकता है। हाईलाइट स्टोरी एक ही बात होगी वैसे। ये हो गया, राइट? ये सारी चीजें उसके नहीं दिख नहीं रहा ना आपको? अभी दिख रहा है? डन। तो अभी आपको दिख रहा है। अब ये देखिए, अभी लॉन्ग वीडियो हो सकता है, पॉडकास्ट हो सकता है, रील्स हो सकता है, स्टोरी, क्राउजल। अरे स्क्रीन नहीं दिख रहा है आपका? स्क्रीन नहीं दिख रहा है? स्क्रीन नहीं दिख रहा है। मुझे तो दिख रहा है, दोबारा चेक करता हूँ। अब बताओ, दिख रहा है? अभी तो नहीं। नहीं दिख रहा? अच्छा, मोबाइल में दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, लैपटॉप में। नहीं, ठीक है, मोबाइल दिख रहा है। दिखना चाहिए बस, तो चेक करो। चलिए, नहीं दिख रहा है। मोबाइल से चेक करो आप या फोन से? मोबाइल से चेक कर रहे हैं। नहीं यार, मोबाइल में दिखना चाहिए। आपने वो नहीं मोबाइल कर, में दिख रहा है, वो लैपटॉप देखो में नहीं दिख रहा है। है, लैपटॉप में दिखा, मोबाइल में दिख रहा है। मतलब वैसे पढ़ पा रहे हो ना क्या एग्जैक्टली? बाद में रिकॉर्डिंग हाँ देख हाँ लेना, हाँ। बस ठीक है। अब देखो, इसमें मैं आपको बताता हूँ। तो 4 चीजें अपने को शो करनी है। अब उसमें ये हो सकता है कि लॉन्ग वीडियो से शो करें, हो सकता है पॉडकास्ट से शो करें, हो सकता है रील से, स्टोरी से, क्राउजल से, पोस्ट से और हाईलाइट से। ये मीडियम्स है सारे, ठीक है, ये मीडियम है, तो इसका वो मुद्दा नहीं है, ठीक है। अब वैसे वो कब तक आ जाएंगे उज्जवल भाई? क्योंकि उसमें कुछ चीजें हैं ना जो सिर्फ वही बता सकते हैं, तो वो आप और मैं उतना शायद 10 मिनट में है, 10 मिनट में है। लगेंगे 5-10 मिनट। हाँ हाँ, 10 मिनट में है। चलो ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। तब तक अपन इसकी बात करते हैं। देखो, अभी तब तक इसको आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा उस पर आ जाते हैं। अभी आपको क्या क्या रोकना पड़ेगा पता है? रोकना क्या पड़ेगा? स्टॉप दिस। रोकना ये पड़ेगा नॉर्मल टॉकिंग हेड वीडियोस, जो केस स्टडीज वगैरह है, उसको आप नॉर्मल तरीके से मत करो, वो बंद कर दो आप। दूसरी चीज क्या रोकना पड़ेगा? फ्लैशी, बहुत ज्यादा जो आप ये डाल रहे हो, क्या बोलते हैं उसको, क्रोजल्स, वो रोकना पड़ेगा आपको, ठीक है। और आपको क्या करना पड़ेगा? आपका इंस्टाग्राम देख रहा हूँ जस्ट।
ये है ये ये है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में बना बिंदु। एक चीज आपको रोकनी पड़ेगी, जो आप रैंडम स्टोरीज डालते हो, मतलब वो आपको रोकनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपकी स्टोरी जो है ना वो बहुत प्रेडिक्टेबल होती है, और वो चीज लोगों के आपके धीरे धीरे स्टोरी व्यूज खत्म कर दे, क्योंकि ये गलती हमने भी की है समाव अपने करियर में, तो वो खतरनाक चीज है और उसको रिवाइव कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, तो वो अपने को समझ लेना टाइम से। और अगर मैं आपको बताऊं और आपको क्या रोकना पड़ेगा, लेस एडिट्स, मतलब ज्यादा जो आपको जो वीडियो डाल रहे हो जिसमें ज्यादा एडिटिंग है, हैवी एडिट, वो रोकना पड़ेगा, वो नहीं डालना। ये सारी चीजें आपको रोकनी पड़ेंगी। आवाज आ रही है मेरी, क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा? हाँ आवाज आ रही है। ठीक है, ओके। और स्टार्ट क्या करना पड़ेगा आपको, ये स्टार्ट करना पड़ेगा, मोर ऑफ रॉ कॉन्वर्जेशन पॉडकास्ट क्लिप्स, टीम टीचिंग कंटेंट, but with planned PDF and process. Raw thought, वो हो गया, thought process हो गया, ठीक है। फ्लैशी क्राउजल्स नहीं डालने, पर्सनल लाइफ क्राउजल्स प्लस स्किल ओरिएंटेड क्राउजल्स या पोस्ट, एक ही बात हो गई। स्टोरीज, पर्सनल लाइफ ओपिनियन बेस्ड, डालनी होगी, एंड दैट्स द ओनली गुड वे। Niche is not business coaching. Raw, smooth and easy edits. और अफोर्ड वर्जन, वो मैं आपको बताऊंगा क्या मीनिंग इसका। हैवी एडिट नहीं करनी ज्यादा अभी। नीश इज बिजनेस लेसन्स, सेल्स, हायरिंग बहुत बड़ी चीज है। सेल्स हो गया, हायरिंग हो गया, एंड साइकोलॉजी, कस्टमर एंड एम्प्लॉय साइकोलॉजी, बस ये अपने को उसको खोजना है ज्यादा। ये आपको स्टार्ट करना है। अब इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बेसिक क्या स्टॉप करना और क्या स्टार्ट करना है। एक लाइन में ना कुछ रोकना है ना कुछ स्टार्ट करना है। जो आप कर रहे हो उसको तरीका पूरा चेंज करना है थोड़ा। एक तो नॉर्मल टॉकिंग हेड वीडियो जो आप बनाते हो, केस स्टडीज वगैरह की, ये अंबानी है, ये लोन, वो बंद करना है अभी अपने को, उसका स्ट्रेटजी अलग होगा आगे। फ्लैशी क्राउजल जो आप डालते हो, जैसे मैं अभी देख रहा हूँ कि जैसे आपने ये क्राउजल डाला है कि जिसमें ये आप कैसे क्लाउड से बनाते हो, चैट जीपीटी कैसे बनाते हो ये आप?
वो अबेकस एआई उसी से जनरेट करता है। हम्म, अबेकस। एक मिनट रुको। विंध्याचल मंदिर ये सिर्फ जैसे ये वाला लीड मैग्नेट क्या होता है और क्यों जरूरी होता है, ये आपने बनाया राइट? हाँ हाँ, ये सुपर मेन पूरा। एक मिनट रुको। लीड मैग्नेट क्या होता है, चूज योर बेस्ट फिट। तो एज अ बिजनेस कोच बता, ठीक है। फ्री कैलकुलेटर क्विज, ठीक है। फ्री टेम्पलेट 5 फ्री, ठीक है। रूल नंबर 1, प्रॉब्लम 1 सॉल्यूशन, ठीक है। सो क्विक वन डू, ओके। ये ना थोड़ा मैसी लग रहा है, मतलब इसमें ना अगर आप देखोगे, ये आपने जो क्रोजल डाला है ये सही नहीं है, ये खराब क्रोजल है। इसकी क्या सिम्टम है खराब क्रोजल का, कि इसमें ये आपने बहुत ज्यादा वर्ड्स डाल दिए, इतना नहीं होता। इट शुड बी वेरी सिंपल एंड क्लियर। मतलब ये भी आपको अपने को इम्प्रूव करना है, वो कैसे होगा वो भी मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। मतलब देखो, कोई चीज अगर रीडेबल 1 सेकंड के अंदर नहीं है, कि उसको देख के ही मन कर रहा है पढ़ने का, या कुछ एटलीस्ट समझ में आ गया तुरंत देखते ही, तो उसका कोई फायदा नहीं। तो इतना लंबा ना कोई पढ़ने नहीं वाला एक्चुअल में। वो आपको उसको बहुत कॉम्प्रेस करना पड़ेगा सारी चीजों को, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये है उत्तर स्टोरीज आप लोग कितने डालते हो दिन में और कितने व्यूज आते हैं उस पे? स्टोरी तो अभी पता नहीं, क्योंकि भैया डालते हैं, भैया चेक करते हैं। वैसे ये आपको मतलब आइडिया होना चाहिए कि कितने व्यूज आ रहे हैं, कहाँ तक, कौन सी चीज ज्यादा चल रही है, कौन सी कम चल रही है। हम्म, ठीक है। एक वीडियो को भी एडिट करने में कितना टाइम लग रहा है आपको, जो अभी आप कर रहे हो? जैसे मैंने आपको जो पुराना फॉर्मेट दिया था, ऐसो। समथिंग 1 से 1.5 घंटा। कितना? 1 से 1.5 घंटा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। वन एड ऑन, और ये आप लोगों को करना ही करना। वो उनको पूछना कब तक आएंगे, क्योंकि अभी ना उनका काम आ गया, तो जब तक वो एड ऑन नहीं करेंगे अपना वैल्यू, हम रास्ता गलत भटक जाएंगे वापस से। तो उनका होना जरूरी है यहाँ पे थोड़ा। वन एड ऑन करना है जो आपको, डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्डिंग एंड रिव्यूज। ये आप इसमें उनसे पूछना एक बार, उज्जवल भाई से, कब तक वो ही विल कम बैक। वन डॉक्यूमेंटेशन। कोई गेस्ट आ गए थे, इसी वजह से थोड़ा वो नहीं हो रहा है। सॉरी, कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं इसको। अब इसमें मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। कुछ ना वीडियोस दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है? आप मुझे ये बताना, आप एज अ करण के दिमाग में, नॉर्मल ऑडियंस के दिमाग में क्या आ रहा है उसको देख के, ठीक है? अब ये देखो, एक स्क्रीन दिख रही है यार, एक बार बताना प्लीज। एक वीडियो मैंने ओपन किया, पे दिख रहा है आपको? दिख रहा है। ये वाली दिख रही है जहाँ पे मैं हूँ और एक पर्सन बैठा, राइट? हाँ हाँ। आवाज भी आ रही है कि नहीं, पहले मुझे बता देना। आवाज क्लियर आ रही है। अब बताओ, अब देखो, इसको एक बार देखो और मुझे बताना, एक बार देखने से खाली क्या आपके माइंड में गया, बस।
So Sanjay, I've been following for about 2 or 3 years now. Okay, got it. So I've seen you guys like grow like that in front of my eyes. Yes. और बेस करोगा तो पेज हमेशा मिस आउट हो जाता था. संजय नूत्रा कहीं ना कहीं से घूम घाम के मेरी रील में आ जाते थे. So I've been following him. तो अभी I was exploring around. इसको इतना जो आपने देखा, आपके माइंड में क्या आया, क्या क्या थॉट्स आए, क्या परसेप्शन बनी, वो जानना चाहता हूँ थोड़ा. ये मतलब कहीं अनगाइड हो गए थे, फिर संजय लुथरा का वीडियो देख के फिर कोई इनका फॉलोइंग का ऐसा कुछ था क्या? ओके, बस इतना. ठीक है, अब मैं आपको एक दो चीजें और बताता हूँ, वो भी देखना. मतलब उसको देख के क्या माइंड में आया, मतलब परसेप्शन क्या क्या बन रही है. ठीक है, बस वो देखते जाओ. एनीथिंग जो आपके माइंड में लग रहा है बस. अब देखो, अब ये देखो, ये देखो, दिख रहा है आपको? स्क्रीन शो हो रही है आपको? अभी नहीं. नहीं हो रही? हाँ, अब अभी हो रही है? अब देखिए प्लीज. चिराग समझ रहा है क्या आइडिया दिया है बेटे, तो मैं सोच ही नहीं पाए. ये झाल मुरी खा के कहाँ जा रहे हैं, वो यहाँ जा रहे हैं और अपना प्रोजेक्ट बता दिया. बिल्कुल. वाह आइडिया सर, वाह. नहीं 90 दिन बहुत फ्रूटफुल रहे, आपने बहुत बढ़िया सिखाया, बहुत अच्छी गाइडेंस थी, बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखे. अगर आप नहीं होते तो वो नहीं सीख पाते, ये हमें पक्का पता है. बिल्कुल बिल्कुल. नहीं वो तो है ही, सीखना तो जरूर. जितनी चीजें आपको क्लियर होंगी आप उतने आगे जाओगे. हाँ मतलब जो आपने सिखाया शायद वो खुद करके मैं 2 साल में सीखता, वो आपने 90 दिन में सिखा दिया. और वो बेसिक था, व्हाट आई अंडरस्टूड. शायद चिराग के लिए भी सेम है. चिराग इतने टाइम से वीडियो एडिटिंग कर रहा था, मगर चिराग को बहुत सारी चीजें पता ही नहीं थी. वो आपने उसे बताई, तो मेरे हिसाब से उसके करियर में भी बहुत हेल्प करेगा उसे. ठीक है. डन. आप दिल्ली नोएडा हो तो फोन कर लेना. नहीं कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो कोई प्लान नहीं है. बट इसमें आपको देख के क्या समझ में आया? कि आपने कुछ ऐसा सिखाया जो वो किसी को पता नहीं था, तो उसके बाद उसका इम्प्रूव हो गया ठीक और है, काफी व्यूज आने लगे. डन. अब और दिखाता हूँ, वो बताना. एग्जाम्पल अब ये देखो आप. ये देखो, स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है आपको? जी हाँ. ठीक. अब देखो, अब ये वाला देखो. अच्छा, जब आप आए थे तब कितने फॉलोवर थे आपके इसमें? करोड़ सर 4000 समथिंग थे. अरे ये तो बहुत अच्छा है. 4000 थे, अभी 10,000 हो गए ना. ये तो बहुत सही है. आप इसको कंटिन्यू रखो. जो मेथड मैंने बताया कि आप आउटलायर वीडियो, जो फेमस टॉपिक आपके निश के, उसी को और ज्यादा रिक्रिएट करोगे जितना ज्यादा, सबसे बेस्ट है. अभी आपने, अगर मैं आपसे पूछूं, आपके टोटल व्यूज कितने आ गए? सर टोटल व्यूज मेरे काफी अच्छे आ रहे हैं सर. अभी मेरा कितना, लास्ट वीडियो जो गई थी इसी में आई थिंक 3-4 मिलियन व्यूज तो टोटल हो गए होंगे ना अभी, जितना जब से आप काम कर रहे हो, मतलब इस प्रोग्राम में आने का वीडियो. हाँ सर, इतने आ गए होंगे. इसमें क्या परसेप्शन बना आपका? क्या क्या लगा इसको देख के, आपको क्या फील हुआ? कि यही कि पहले बहुत कम फॉलोअर थे, अब 10,000 फॉलोअर तक गेन कर लिए. और आपने बताया कि क्या क्या कंटेंट आना चाहिए. ठीक है. और इसको देख के, ये जो चीजें बताई है, इसको मेरे बारे में क्या परसेप्शन बना आपका? मैं सिर्फ एक लाइन में पूछूं, ज्यादा नहीं, कि बस ये माइंड में आया. मतलब आप किसी भी सोशल मीडिया की चीज को क्रैक कर रहे हैं और उसका सॉल्यूशन दे रहे हैं और उस पर रिजल्ट भी आ रहा है. डन. अब मैं आपको बता दूं, ये जो सेम चीज है ना, जो अभी मैंने आपको दिखाया, यही डिट्टो आपको उज्जवल भाई के लिए करना है. वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ. उसका पूरा 1 बाय 1 हम प्रोसेस देखते हैं. सी, लेकिन उसके लिए अपने को पुरानी शेल छोड़नी पड़ेगी. आई होप मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको. उसके लिए अपने को ना पुरानी शेल अपनी छोड़नी पड़ेगी. शेल मतलब समझ गए ना, कि अभी जो हम कर रहे हैं उसको कंप्लीट अवॉइड कर देंगे हम. अवॉइड मतलब उसको वो तरीका भी नहीं करना. अभी अगर अपने को लीड्स चाहिए और बिजनेस चाहिए, तो इसमें ऐसा नहीं आएगा. ठीक है, लीड्स के लिए ये काम अपने को बंद करने पड़ेंगे. तो अभी अपने को भाई भी आ गए, चलो ठीक है.
तो मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ भाई कि अपने क्या क्या भी करने वाले हैं और क्या चीजें होंगी, उसी के हिसाब से आपको चलना है, ना लेफ्ट ना राइट। राइट जी, आप जो कर रहे हो वही करना है, बस उसका तरीका सब्टली चेंज हो जाएगा, उसी माइंड से प्रोसेस क्या, और वो मैं आपको उसका सारे वन बाय रीजन बताता हूँ किसका क्या थॉट प्रोसेस होगा। सारी चीजें आपने इंप्लीमेंट करनी है, ये एक दिन का काम नहीं है, बट नेक्स्ट 1 साल तक अगर आप करोगे तो आप राजीव तलरेजा ये वो सबको पीछे ही छोड़ने वाले हो, नो डाउट। आपको चारों एस समझने पड़ेंगे। अब जैसे मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ क्या सारी चीजें। पहली चीज है एस स्किल, अब उसको मैं और अभी डिफाइन करने वाला हूँ अच्छे से, इसमें कैसे आप दिखाओगे अपना सारी चीजें। पहली स्किल दिखाएंगे आपका, दूसरा आपका स्टोरी, आइडियोलॉजी, फिलॉसफी और मिशन दिखाएंगे। तीसरी चीज है सोशल क्रेडिबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिखाएंगे। और फोर्थ है सिग्नेचर आईपी, ये दिखाएंगे। अब उससे पहले आप अपने को एक माइंडसेट समझ के चलना है, रील डालना कोई बड़ी बात नहीं है, स्टोरी डालना कोई बड़ी बात नहीं है, पॉडकास्ट, क्राउजल पोस्ट, ये हाईलाइट, ये मीडियम है। पहले तो अपने को ये समझना है कि ऐसा नहीं कि इतना इतना ये जाना चाहिए, मीडियम्स है। अब इसमें आप जा डाल क्या रहे हो वो बहुत मैटर करेगा, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने कुछ चीजें लिखी है कि स्टॉप दिस, यानी कि अभी आप नॉर्मल जो टॉकिंग हेड वीडियो बना रहे हो, जो मैंने आपको पुरानी स्ट्रेटजी दी थी, उसको अभी आप थोड़ा सा बाईपास कर देंगे, थोड़ा सा नहीं मतलब पूरा ही, ठीक है। बात आप वही करोगे जो भी आप कर रहे हो, लेकिन तरीका, उसका जो एंगल है वो पूरा प्रॉपर अलग हो जाएगा। अभी आप जो नॉर्मल वीडियो डाल रहे हो कि इलॉन मस्क, अंबानी, दुकानदार, वो नहीं करना। अभी अब वो कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा। फ्लैशी क्राउजल जैसे भी आप डालो, मैं करण को बता रहा था कि जिसमें बहुत जैसे लीड मैग्नेट वाला आपने डाला हुआ है, ये सही नहीं है। ये लीड मैग्नेट का इस मतलब किसमें ना बंदे को बहुत पढ़ना पड़ रहा है देख देख के, वो दैट्स नॉट अ गुड थिंग। वो कैसे डालना है मैं आपको बताऊंगा अभी। सिंपल एंड वेरी सोफिस्टिकेटेड। रैंडम प्रेडिक्टेबल स्टोरीज अपने को बंद करनी पड़ेगी। जैसे अभी मैं आपकी स्टोरीज देख रहा हूँ कि जैसे आपने डाला हुआ है कि एक आपने वो डाल दिया ज्वाइन चैनल वाला, वो सही है डाला हुआ, बट वो गलत तरीके से आपने डाला है। उसके बाद आपको कुछ ऐसा डालना चाहिए था उसमें, जैसे लाइक के जिन लोगों का मेरे कम्युनिटी में बिजनेस ज्यादा ग्रो हो रहा है, मैं देख रहा हूँ कि वो मेरी कम्युनिटी, जिन्होंने मेरा चैनल भी ज्वाइन किया हुआ है, तो आप अगर हो तो आप चाहते हो कि थोड़ा सा फास्ट अगर आपको सपोर्ट मिले, सो यू कैन ज्वाइन माई चैनल। तो आपको एक ऐसा वो डालना चाहिए था ताकि उनको उसका पर्पज समझ में आए हर चीज का। दूसरी चीज जैसे आपने ये डाला हुआ है कि ये माँ गंगा घाट टाइप का, ये अपने को थोड़ा सा अवॉइड करें, या अवॉइड नहीं करना, बट इसको मतलब एक साथ ना डालो। फिर संडे क्यों नहीं आपने डाल दिया, तो वो थोड़ा सा मैसअप सा हो रहा है। हैवी एडिट्स अपने को थोड़ा रोकना पड़ेगा, मतलब कि अभी अब इतना हैवी एडिट की जरूरत नहीं है करण, वो मैं आपको बताऊंगा। मैंने अभी आपको दिखाया भी था ना, वैसे एडिट करना है, अभी मैं आपको दोबारा बताऊंगा। उसका रीजन ये है कि अभी टाइम चेंज हो गया, अभी हम भी ऐसा कर रहे हैं, उसका रिजल्ट ज्यादा है। नीश आपकी बिजनेस कोचिंग नहीं है, और उस पर क्या क्या कंटेंट आपको ज्यादा ही बात करनी है और बनाना है, वो मैं आपको बताऊंगा। एक आपने एड ऑन करना है, ये आप समझ लेना। वैसे तो मुझे पता आप करते हो, आई होप मेरी आवाज आ रही है, राइट। आपने हर चीज डॉक्यूमेंट करनी है, जितनी ज्यादा कर पाओ, नॉट हर चीज बट जितनी ज्यादा कर पाओ। कोई किसी ने आपके बारे में अच्छा बोल दिया कि उज्जवल भाई अरे मिलके मजा आ गया, रिकॉर्ड करो, उसको डॉक्यूमेंट करो, उसका स्क्रीनशॉट लो। ये दिस इज द गोल्डन थिंग। हमारे पास हमारे क्लाइंट्स के 900 प्लस स्क्रीनशॉट्स पड़े हैं, रिव्यूज है, ये वो, बट हम समाव वो लकीली उसको कर रहे थे, तो आज वो चीजें बहुत काम आ रही है। उसको एक चीज को 10 तरीके से दिखा सकते हैं, बट वो नहीं होता, जो कि मोस्टली लोगों के पास नहीं होता। डॉक्यूमेंट करो। हम हर रोज अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। कोई क्लाइंट मिलने आ गया, किसी क्लाइंट ने बोल दिया कि अरे यार, मतलब तारीफ कर दी, 2 घंटे मिला है, उसने तारीफ चाहे 30 सेकंड की हो, बट वो हम स्मार्टली, हमें पता है कैसे दिखाना है उसको, राइट। तो वो चीज है। जैसे अभी मैं उज्जवल भाई को तो नहीं दिखाया था ना, उज्जवल भाई एक बार वीडियो देखिए जरा। ये अभी आपको एड ऑन करना, वो कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा, और उसमें आपको ना छोटा सा एक हिम्मत भी लगेगा आपका, बट इससे आपका काम हो जाएगा। अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि इसको स्टॉप दिस में काय लिखा है, इसको एड ऑन में लिखो ना। नहीं, वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, वो मैं क्यों लिखा है वो भी आपको उसका रीजन समझाऊंगा। मतलब एड ऑन में ही है, वो एड ऑन में भी लिखा है मैंने, बट उसका बताता हूँ। पहले आप एक बार ये वीडियो देखो। मतलब क्या नाम आपका, करण, अपनी एडिटिंग भी थोड़ी सी इस तरीके से सिंपल और ऐसी होगी। मतलब बहुत ज्यादा इसमें बी रोल्स और वैसा बहुत ज्यादा नहीं यूज होगा, कम यूज होगा, लेकिन उज्जवल भाई के और थोड़े रॉ और वैसे ज्यादा यूज होगा। वो कैसे आगे चल के बात करते हैं। So Sanjay, I've been following for about 2 or 3 years now. Okay, got it. So I've seen you guys like grow like that in front of my eyes. Yes. बेस करोगा तो पेज हमेशा मिस आउट हो जाता था। संजय नूत्रा कहीं ना कहीं से गुमनाम के मेरी रील में आ जाता। मैंने देखा था आपका।
So अब जैसे ये है तो इस तरीके से अपने को डालना पड़ेगा। वो कैसे क्या होगा अभी मैं बताऊंगा उसको आपको सारी चीजें, ठीक है। अब मैं आपने बोला ना कि इसको इसमें स्टॉप दिस में क्यों डाला है, ऑड ऑन में डालो। अभी आप जो डॉक्यूमेंटेशन, क्या चीज? हाँ आप बोले थे ना कि इसको एड ऑन में क्यों डाला है, उसमें स्टॉप दिस में क्यों डाला है, मैं आपको बता। अभी डॉक्यूमेंटेशन का आपका थॉट प्रोसेस में थोड़ा बदलना चाहूंगा। एक तो आपको जितना ज्यादा अपनी तारीफ, जिससे भी देखो आपकी अथॉरिटी बने, जिससे भी उज्जवल मतलब बड़े बने, सीधी सी बात है, वो आपको डॉक्यूमेंट करनी है, रिकॉर्डिंग करनी है, रिव्यू करनी है। हमने जूम पे लगा रखा है, गूगल मीट पे लगा रखा है, सारी टीम का ही लगा रखा है। मोस्टली सेशन हो रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। किसी ने कुछ अच्छा बोल दिया, जैसे कल 1 घंटे का सेशन हुआ तो उसमें 2 लड़के उन्होंने कहा सर मेरा ये ग्रो हो रहा है, मेरे इतने व्यूज आ गए, 6 लाख आ गए, 8 लाख आ गए, तो उसको रिकॉर्ड किया। उसी को हर बार हर महीने कुछ अलग न्यू तरीके से दिखाओ उस चीज को। तो रिकॉर्ड आपके पास ज्यादा होना चाहिए, डॉक्यूमेंट ज्यादा होना चाहिए। एक चीज आपको और ज्यादा हूँ, आप भी उज्जवल भाई जैसे आपका मान के चलो बिजनेस की बात करने का मन है, मान के चलो सारा दिन नहीं है, बट दिन में कोई 1 घंटा 2 घंटा होता होगा ना ऐसा, जब आपको लगे यार ये मुद्दे पे थोड़ा डिस्कस करते हैं खुल के, बैठ जाओ, आप करण को सामने बिठा लो या खुद भी आप बात करो उसके बारे में, जस्ट यू टॉक अबाउट। आपको ये नहीं देखना कि यार मैं सारा यूटिलाइज कर लूं क्योंकि मेरी 2 घंटे की मेहनत लगी है, नहीं। आपको बस ये देखना है कि बेस्ट जो पार्ट है उसको निकालो और उसको डिस्ट्रीब्यूट करो। अगर वो इतनी स्ट्रॉन्ग हुक है कि यार आपको पता है कि इस पे 50,000 व्यूज आएगा, रील में डालो। अगर आपको लगता है कि इसमें हुक अच्छी नहीं है बट बात बहुत पते की गई है कि इंप्रेस होगा आदमी, वो स्टोरी में डालो। ऐसा करके हम अपने क्लाइंट्स के लिए ऐसे ही करें। जैसे कल भी हमारे क्लाइंट शूट चला था सुबह से लेके 10-11 बजे तक, तो हमने उन्हीं के साथ भी यही प्रोसेस करा है। इवन अभी हमारे पास जो भी बड़ा क्लाइंट आ रहा है सबके साथ यही कर रहे हैं। हमने वो पुराने वाला थोड़ा सा भी शेल से बाहर आ रहे हैं कि 30 रील 60 वो नहीं, उसको थोड़ा सा हम डिस्ट्रीब्यूशन और उस चीज में लेके जा रहे हैं। सो आप डॉक्यूमेंट करो और जहां भी आपकी तारीफ हो जाए ना उसको माइंड में रखो। माइंड में भी क्या रखना है, आप अपना सिस्टम बना दो कि वो टाइमलाइंस उसमें निकल के जा रही है। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, ये कारण आप समझा आपके लिए, एक तो सेव रखो उसको एक ही जगह पे। जैसे वन ड्राइव ले लो आप, जी ड्राइव अगर बहुत महंगा पड़ रहे हैं वो थोड़ा सा वो है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारे पास मान के चलो क्लाइंट है, अभी हम इनको समझा रहे हैं, स्ट्रेटजी दे रहे हैं, इनसे बात कर रहे हैं, वो क्लाइंट आ रहा है, शूट कर रहा है, कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें जो हैं इसके अंदर हम डाले जा रहे हैं। तो ये शूट डॉक्यूमेंट ज्यादा करो। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, संजय सेशन कर रहे हैं किसी क्लाइंट Good के morning, sir. Currently, I'm in Vadoi. I was trying to call you, but at that time, we were able to pick my call. तो जैसे एग्जांपल मान के चलो ये अंकित बत्रा या रविंद्र जैन उनके साथ सेशन किया, उसको रिकॉर्ड कर लो। उसको अगर लग रहा है कि लॉन्ग फॉर्म में जा सकता है पूरा सेशन करके कि लाइक वॉच मी स्केल हाउ वी आर स्केलिंग, हाउ वी आर नहीं, लाइक वॉच मी हेल्पिंग 400 के सेल्स कोच टू 1 मिलियन, ऐसा करके कुछ तो टाइटल थंबनेल उसको यूट्यूब में डालो। अगर लगता है शॉर्ट कर सकते हैं तो उसमें से टाइमलाइंस निकालो और निकाल के डालते जाओ। बस ये आपका सिंपल प्रोसेस होना चाहिए, बट एवरी सिंगल थिंग शुड बी यूटिलाइज्ड इन योर फेवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी जैसे एग्जांपल बताता हूँ, उज्जवल भाई अगर आप मुझे एक नंबर बताओगे, लास्ट वीक आपने कितने कॉल्स या कंसल्टेशन वो किया होगा कि जहाँ पे आप किसी को कुछ समझा रहे हो बिजनेस का? करीब लास्ट वीक का हमारा 10 कंसल्टेशंस थे। अब 10 थे। अब अगर मैं आपसे उसका डाटा लूं कि भाई मुझे आपको एडिट करना और सुपरस्टार बनाना है, क्या आप मुझे वो दोगे या आपके पास है? हाँ, हो सकता है, मिल जाएगा। सारे वो इसी पे हैं, मतलब फैथम में। आप उसको फैथम को ना एक टीम मेंबर को दे दो, जैसे मैंने किया। तो मैंने जतिन को दे रखा है। वो क्या करते हैं, जैसे ही सेशन हुआ मैं उनको बता देता हूँ कि डाउनलोड करो, डाउनलोड करते हैं, वन ड्राइव में डालते हैं। अच्छा। और उसमें से उनको एक वो बिठाओ बंदा जो टाइमलाइंस निकाल रहा है, जहां भी आपकी तारीफ हुई, जहां पे आपने कोई अच्छी बात बोली, तारीफ हुई तो स्टोरी में डालो, बहुत ज्यादा ओरा बन गया तो उसको रील में भी डाल सकते हो, बट मेक इट डिस्ट्रीब्यूटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम ओरिजिनल पेज पे ही, सेम ओरिजिनल पेज भी आप चाहो तो क्लिपिंग भी कर सकते हो, बट मैं ये बोलूंगा पहले ओरिजिनल पेज को थोड़ा सा और उठा लो तो ज्यादा सही है। मतलब उसकी रीच थोड़ी अच्छी कर दो, ताकि अगर डिस्ट्रीब्यूशन से इस पे कोई आए तो उसको ये ऐसा लगे कि हाँ यहाँ भी वही बात कर सुन के आया हूँ जो वहां सुन के आया। ठीक है।
एक चीज मैं जानना चाहूंगा, ये हम अभी सभी क्लाइंट के साथ कर भी रहे हैं, पहले नहीं करते थे। आपके व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट में कितने नंबर होंगे? व्हाट्सएप पे होंगे करीब 2-2,500 होगा। ओके, तो उनमें से ज्यादातर फैमिली फ्रेंड्स हैं या कुछ बिजनेस? ज्यादातर वही है। बिजनेस नेटवर्क वाले ये वो सब कितने लोग हैं? परफॉर्मेंस मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटर हो गया, फलाना दिखा। 200 के आसपास होंगे, 200-250। ठीक है, आप एक काम करो, आप ना एक रीमार्केटिंग ग्रुप भी अपना बना लो। रीमार्केटिंग ग्रुप क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, जिसमें आप होंगे, आपकी सारी टीम होगी, आकांक्षा होंगे, करण होंगे। आपको क्या करना है, करण आप या आकांक्षा या एनीबडी, जितने लोग जैसे जैसे टीम बढ़ती है, सारे लोग वो स्टेटस लगाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में ज्यादा लोग रखो, सेव करते जाओ, उनको डेली एक उसमें डालो व्हाट्सएप ग्रुप में। जैसे मान के चलो हम क्या करते हैं, कोई रिजल्ट आया, उसको बनाया हमारे ग्राफिक डिजाइनर ने, उसमें डाला रीमार्केटिंग ग्रुप में, तो हमारा एक कोई मिनी ब्लॉग, कोई रिजल्ट, कोई आइडियोलॉजिकल वीडियो, कोई फनी वीडियो टीम का, वो जाता ही जाता है। तो इससे लोग बहुत नर्चर होते हैं। तो ये अपने आप में एक क्विक फॉलोअप का काम करता है। तो आप 2,500 लोगों को एक दिन में नर्चर कर रहे हो। और मैं आपको चीज बताता हूँ, कुछ नहीं पता कौन कहाँ पे कैसे इंप्रेस हो रहा है, सो कीप पोस्टिंग, जस्ट शो मोर हु यू आर। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और अभी ज्यादा एडिट अपने को करना ही नहीं, उसको मिनिमलिस्टिक रखना है, लेकिन विद ऑराफाइड वर्जन के साथ। जैसे मैंने लिखा, POV योर नेम इज सो लार्जर देन लाइफ, पीपल कांट इग्नोर यू, रॉ एंड रियल फिगर ऑफ क्लोजिंग अ 6 फिगर क्लाइंट। अब जैसे उज्जवल भाई का हो गया कि जैसे हेल्पिंग जैसे हेल्पिंग बिजनेस कोच या हेल्पिंग अ मैन्युफैक्चरिंग, जैसे हेल्पिंग 10 करोड़ वर्थ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्ट, हायरिंग अ बेस्ट मैनेजर, ऐसा करके। तो ये तो इस तरीके से डालो। और ना जो ICP आपकी, उसको लिखो जितना हो सकता है, पूरा नहीं लिखना, बट उसका इतना टारगेट कर दो कि लोगों को पता लग जाए कि इस बंदे को अगर तो उनके साथ आए। ठीक है, ठीक है। तो अभी आप आते थे पहले एस्पेक्ट स्किल पे। अब अर्श क्या नाम उनका, करण, आप ये समझना, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। स्किल आपने दिखानी है, पहला है। अभी आप कैसे दिखाओगे, व्हाट ही नोज, ही मतलब उज्जवल भाई की मैं बात करूं, व्हाट ही नोज, पहली चीज। बी, उसमें क्या दिखाऊंगा मैं? भाई आपका स्क्रीन अटक गया है। मैं कर देता हूँ। ठीक है, दिख रहा है अभी आपको? दिख रहा है भाई आप लोगों को? स्क्रीन दिख रहा है अभी आप लोगों को? हाँ, अब दिख रहा है। वो क्या करते हैं, क्या सिखाते हैं, और पहले आपको ना फिलोसफी अपनी थोड़ी इसमें देखनी चाहिए। व्हाट चेंज दे ब्रिंग, ये आपको समझना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अब करना, आप भी नोट कर लेना। इसकी रिकॉर्डिंग तो आपको भेज दूंगा, बट समझ लेना क्या सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो मैं बताने वाला, टॉक अबाउट प्रोसेस। प्रोसेस आपको अपनी दिखानी है, वो कैसे होगी मैं बताऊंगा। इससे बनेगा कुछ ऐसा जो अनरिप्लेसेबल होगा। एंड एक चीज आपको ये शो करनी है अपने कंटेंट में, अपनी बातों से, अपने एडिटिंग में, हर जगह से, व्हाई दिस मैटर। अब आप तो बिजनेस कोच हो, तो आपको तो लोग सीधा जज करेंगे आपके रेवेन्यू इम्पैक्ट से, और कोई तरीका है नहीं। मतलब आपकी बातें अगर वो रेवेन्यू को ऊपर नीचे नहीं कर रही, so that's how the people will mostly judge you। जैसे हमें जज करते हैं कि आप व्यूज कितने ला रहे हो, वो नंबर व्यूज वाला और वो सारा नंबर है लीड्स का। आपका नंबर हो गया रेवेन्यू वाला, कितना करोड़ का बंदा आपके पास बैठ रहा है और वो उसके बाद क्या कर पा रहा है, तो वो आप रेवेन्यू इम्पैक्ट आपको करेंगे। तो स्किल आप कैसे दिखाओगे अपनी, व्हाट ही नोज, व्हाट ही टीच, व्हाट चेंज दे ब्रिंग। उज्जवल भाई क्या जानते हैं, वो कंटेंट बनाओ। और मैंने यहाँ पे लिखा भी, आपको ज्यादा ना इस चीज का कंटेंट बनाना भी नेक्स्ट 6 महीने तक, क्योंकि यही इसकी मार्केट में डिमांड भी है और ये आपको लेके जाएगा। सेल्स का बनाओ, सेल्स को आप जितना अनफिल्टर्डली घोल के बता सकते हो बताओ, सिंपल वे में। सेल्स ऑब्जेक्शंस दिखाओ आप, ठीक है। आप अपनी टीम आपसे बहस कर रही है कि मैं लूंगा ही नहीं, आप मुझे कैसे भेज दोगे, मैं जब मुझे चाहिए नहीं, फिर आप उसको हैंडल कर रहे हो, वो सारी प्रोसेस आप दिखाओ, ठीक है। उसको एग्जैक्टली हैंडल करते होगी। हायरिंग के बारे में आप ज्यादा बात करो, हायरिंग का कंटेंट नहीं है इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे कोई बात नहीं करता। सेल्स की फिर भी कर रहे हैं, बड़े बड़े कोच भी हैं,
एम्प्लॉय साइकोलॉजी की भी बात करते हैं, बट हायरिंग की बात नहीं करता कोई। हाउ, मैं आपको एक चीज बता दूं, एक पर्सन है, अभी मैं नाम भूल गया, राकेश सरदाना करके कुछ ऐसा शायद नाम है उस क्रिएटर का, उसने हायरिंग और कॉर्पोरेट कल्चर पे ना अपना वो बनाया है, मतलब एक इंस्टाग्राम पेज। अभी वो उसके हर रील पे 3 लाख 4 लाख व्यूज आते हैं। अच्छा। और वो क्या करता है, सिर्फ कुछ नहीं करता, एक्टिंग करता है थोड़ी कॉर्पोरेट्स के प्रोफेशनली, बट उसके रेड फ्लैग्स बताता है कि मैनेजर अगर ऐसा बोले तो मुझे क्या आंसर करना है। मैनेजर बोले कि अगर यार आज 1 घंटा ओवर टाइम कर दो तो मैं क्या आंसर करूं। ये कंटेंट वो बना रहा है और सारे कॉर्पोरेट वाले उसके पीछे पागल हुए पड़े, एम्प्लॉयज की बात कर रहा हूँ। तो ये चीज तो डिमांड, ये हायरिंग को आप समझो, हायरिंग करना बहुत अच्छा है। एक अच्छा और हायरिंग में भी फायरिंग को आप वो करो कि कब किसको फायर करे, क्योंकि इससे आपको मास ऑडियंस मिलेगी। जैसे आपने ऐसी बना दी, उस एम्प्लॉय को लात मार के निकालो अभी, चाहे वो आपको 100 करोड़ क्यों ना कमा के दे रहा हो, जो एक के बाद उसका कोई ट्रेड बता सकते हो। तो इससे फाउंडर भी रिलेट करेंगे और ज्यादातर तो ये एम्प्लॉयज के पास ही जाएगी, बट स्टिल सम आओ घूमते घूमते कुछ जाएगा अपने उन लोगों तक। तो सेल्स, हायरिंग, फायरिंग, कस्टमर एंड एम्प्लॉय साइकोलॉजी, ये चीजों के ऊपर आप जितना डेप्थ में जा सकते हो, प्लीज गो ऑन। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, व्हाट चेंज दे ब्रिंग, ये आपको अच्छे से अपने आइडियोलॉजी में दिखाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट चेंज दे ब्रिंग्स एंड प्रोसेस, मतलब कि आपने कोई काम कर दिया, आप बिजनेस कोच हो, आप ये करते हो, वो करते हो, सिखाते हो, वो ठीक है। व्हाट चेंज दे ब्रिंग, वो चेंज क्या आ रहा है, वो कस्टमर, जो कस्टमर के लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, उसके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन दिखा। यहाँ तो आप एक तो रिव्यू से दिखा सकते हो, वो एक अलग चीज है, बट और कैसे कैसे दिखा सकते हो आप। अच्छा, जैसे बातों से कैसे दिखा सकते हैं, एग्जांपल इसमें बातों से, सोचने का तरीका पैटर्न्स बदल जाते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट करने का, वर्क मैनेजमेंट का तरीका बदल जाता है। फिर उसके बाद स्टाफ का भी मैनेज करने का तरीका बदल जाता है, ठीक है। हर चीज को कैसे सिस्टम में सोचें कि हम कोई चीज कर रहे हैं, उसका सिस्टम कैसे बने ताकि मेरा बार बार इस पे इनपुट ना लगे, रेस्टलेसनेस खत्म हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन, एक कैपेसिटी चेंज हो जाती है। बिल्कुल। जैसे एग्जांपल, अब मतलब आपने ये अपने लिए दिखाना है, मतलब देखो आपको बस एक चीज समझनी है, आप जो भी बता रहे हो ना, अपने को पहले क्रेडिट देना। जैसे आपको ऐसे बताना है कि जब वो मुझसे नहीं मिले थे, या जब भी, मतलब मान के चलो आप किसी का नाम भी नहीं ले, आपको ऐसा बोलना है, जब भी कोई एक्सपर्ट मेरे पास आता, जैसे मैन्युफैक्चरिंग वाले से कल मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि जब 3 महीने पहले मैं काम कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि मैं 10 करोड़ पर ईयर पे जाऊंगा 2030 तक, उसको ऐसा लग रहा था, जो उसका माइंडसेट था। अभी जब हमने उनको कंसल्ट किया, हमारी टीम ने, मैंने, अभी उनको लग रहा है कि 2028 तक जो नंबर 10 करोड़ का था वो हो जाएगा। 2028 के बाद उनको 10 से 50 जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मतलब कि वो अब लूप होल्स को जल्दी कैच कर पा रहे हैं। पहले अगर एक लूप होल को कैच करने में, समझने में, उसको फिक्स करने में उनको 4 महीने लग रहे थे, अभी वो सेम चीज 25 दिन में, 20 दिन में हो रही है, 28 दिन में हो रही है। अच्छा, आप ऐसा भी कर सकते हैं, जो हम प्रोसेस समझाते हैं उसको व्हाइट बोर्ड पे एक थोड़ा, जैसे आप लोग ACR मेथड है या फिर ये सब का थोड़ा ग्लिम्स देते रहें। देखो मैं आपको बताऊं, जैसे आप मुझे भी कई बार समझाते रहते हो कि आपको अभी कॉर्पोरेट में जाना चाहिए, ये वो, मैं उसकी भी अभी बना रहा हूँ स्ट्रेटजीज कि उसमें जाना चाहिए, इसमें जाना चाहिए। एजेंसी में पैसा नहीं है, एजेंसी तो बस 10-15 लाख, 1 करोड़ मैक्स टू मैक्स कमा के दे दिया महीने का, बस उससे आगे नहीं जा पाओगे। तो अब आप मुझे बताते रहते हो, अब एजेंसी में कोई, एजेंसी तो बेवकूफों का काम है। अब मान के चलो मैंने लाइन बोली, इसको आगे काट दो, पूरी लाइन 1.5 मिनट की बताओ, एजेंसी जो लोग रन कर रहे हैं उनके तक जाएगी ये बात आपकी, बट दैट इज मोर रियल। अगर हम, क्योंकि मुझे ऐसे ये वाइब मैच हुई है, बहुत सारी निशेज है जिन पे मैं काम कर रहा हूँ, आप उन पे बोल के बता ही नहीं सकते, कुछ चीजें जो दिल से निकलेंगी और वही लोगों को लगेगा कि बंदे की बात में दम है, ये एक्सपीरियंस्ड है। ठीक, जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं, इसलिए मैंने कहा टॉक अबाउट प्रोसेस, व्हाट चेंज दे ब्रिंग। आप देखो मैं आपको बताता हूँ, अब जैसे करण को भी नहीं पता होगा कि आपका यूएस का बिजनेस था, वो ऐसा था, उसमें आपने बताया था कि जब मेरे पास पहला 1 करोड़ आया था वो ऐसे पानी की तरह गायब हो गया। अब वो करण को भी नहीं पता होगा, वो आपने एक दिन मुझे बताया था, और मैं मतलब 1 करोड़ कैसे, मतलब उसमें मैं कुछ समझ ही नहीं आया कि वो आया कहाँ से और गया कहाँ से। अब ये एक मनी इन्वेस्टमेंट, इसको आप लोगों को बताओ, आप अपनी प्रोसेस दिखाओ कि मैं अगर ये चीज बता रहा हूँ उसके पीछे की क्रेडिबिलिटी क्या है, वो चीज। तो ये सारी चीजें भी आपको बतानी चाहिए, और नॉट इन एक रील में, हर रील में वो दिखना चाहिए आपका। अब टॉक अबाउट प्रोसेस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
आप क्या सिखाते हो वो सब तो चीज़ है, बट टॉक अबाउट प्रोसेस, मतलब कि टॉक अबाउट प्रोसेस भी बोल देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शो प्रोसेस। शो प्रोसेस का मतलब ये है, जैसे वही हो गया, जैसे अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ, हम डिस्कस कर रहे हैं, ये रिकॉर्ड हो रहा है, आप किसी को समझा रहे हो वो रिकॉर्ड करो, उसको बताओ। जैसे एग्जांपल आपने एक रील में बात बोल दी सिंपली सिखाते हो या जैसे भी, कि मैं जितने लोगों को आज तक ट्रेन किया, मैंने एक ही चीज उनमें रेड फ्लैग फाइंड किया है कि वो ये चीज नहीं समझते हैं। उसमें करने क्या कि एक 2 सेकंड का लगा दिया जहाँ पे 10 लोग बैठे हैं और आपको, तो वो उससे ना धीरे धीरे आपका प्रोसेस दिखेगा, लोगों को समझ में आएगा कि ये बंदा काम कैसे करता है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये चीज मैंने खुद ने फील किया जब से हमने कंपनी का वो कल्चर दिखाना शुरू किया है, कि जैसे टीम को दिखा रहे हैं इसको उसको एडिटिंग का, और बीएसएल में भी हम बताते हैं कि पहले ये होगा, फिर एडिटिंग होगी, फिर आपका ये होगा, और मैनेजर ऐसे ऐसे करके डालेगा। तो अब ना लोग ज्यादा सवाल नहीं उठाते कि आप कैसे करोगे क्या करोगे, क्योंकि उनको पहले से पता होता है कि इनका ये ऐसे ही करते हैं, मतलब दिस इज द वे। तो आप अपना प्रोसेस जरूर दिखाओ उसके अंदर कि आप कैसे बिजनेस ग्रो करते हो, फर्स्ट मंथ क्या होता है, सेकंड मंथ क्या होता है, थर्ड मंथ क्या होता है, ऐसा करके। तो ये चीज है। एक मिनट रुकना। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। और वाई दिस मैटर, ये क्यों मैटर करता है, आपका जो काम है, मतलब उज्जवल भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बिजनेस ओनर का आपके पास आना क्यों जरूरी है, आप उसका क्या आंसर करोगे? अगर हम बात करें स्पेसिफिकली फॉर ग्रोथ, अपने बॉटलनेक्स को पहचानना, जो डिसीजन वो ले रहे हैं क्या वो सही है, एक थर्ड आई पर्सपेक्टिव से उनके बिजनेस के इन डेप्थ समझना। हम फुल ऑन डायग्नोस मोड पे वर्क करते हैं, आई एम देयर बिजनेस पार्टनर एज कम्पेयर टू कि हाँ हमने कोर्स बेच दिया और आप ये करो ये इससे हो जाएगा, नहीं। उनको क्या ज़रूरत है डायग्नोस करके फिर उसका सोल्यूशन निकालना, दैट इज मी। तो स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो यू आर हायरिंग अ बिजनेस पार्टनर, नॉट जस्ट एनी कोच और कंसल्टेंट की भाई उनका काम हो जाए बस काम खत्म। तो सर्विस बिजनेस, एक बार मुझे बता दो, मैं इसमें ऐड ऑन कर देता हूँ। तो सर्विस बिजनेस वाला आपके पास आता है, आप उसका हेल्प कर सकते हो ना जी, जो 1 लाख पर मंथ प्लस की सर्विस देता है, 1 लाख पर की सर्विस देता है। थोड़ा सा ना सर्विस बिजनेस इसको आप ज्यादा टारगेट करना शुरू कर दो, उसका आईसीपी को टारगेट करके, क्योंकि अगर आपको एक क्लाइंट भी मिलता है उससे तो आपका ना वो अच्छा, मतलब सर जैसे कोई प्रोडक्ट वाला है वो आपको, ऐसा नहीं कि वो सही नहीं है, बट सर्विस वालों को भी आप थोड़ा सा ज्यादा टारगेट करना शुरू कर दो, क्योंकि एजेंसी ओनर है या कोई कोच है जो सर्विसेज दे रहा है वो आपको बहुत अच्छा वो कर देगा। अच्छा, अब उसमें आते हैं, तो वो आपने बताया ना कि ये क्यों मैटर करता है आपका वो ना, तो उससे आपको कंटेंट आइडियाज भी मिलेंगे, फिर मैं वो कह रहा हूँ। अच्छा, अभी आज ही इवनिंग में एक सर्विस बिजनेस के साथ हमने, एजेंसी है बहुत बेकार चल रहा है उसका, एजेंसी पहले बहुत अच्छा चल रहा था, कुछ गड़बड़ है। आपकी मीटिंग से पहले उसका हमने 2 दिन पहले हालचाल पूछा था क्या चल रहा है, तो वो बोला कि कुछ इशू चल रहा है, तो हम बोले कि कैन यू कम ऑन अ मीटिंग और देख सकते हैं कि हम कहाँ मदद कर सकते हैं, तो बोले हाँ भाई आज कॉल इवनिंग में कॉल करते हैं। ये एक स्टार्ट जिसमें मैं डाल रहा हूँ, ये आपको करना ही करना भाई, आप इसको शायद भूल ना जाओ, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, ये सबसे मेन पॉइंट है। चाहे उसको कुछ ना समझ में आए हो, लेकिन आपने उसको 2 चीजें पूछनी है। वाई मी, आपने आपको क्यों लगा, जैसे मान के चलो वो खुद आया तो आप पूछो उसको वाई मी, आपने आपको क्यों लगा कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, आपने मुझे क्यों चूज किया, उसी के मुंह से निकालो। मान के चलो ज्यादा तारीफ भी लेट्स सपोज कर रहा है या नहीं कर रहा, जो भी XYZ चीजें कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी कर रहा तो आप उसको पूछो कि व्हाट यू गॉट फ्रॉम हियर। तो एक अपने बारे में आप उससे रिव्यू लो और उसको डिस्ट्रीब्यूट करके एनी सब में। अच्छा, ये बताओ जो हर वीडियोस डाउनलोड कर करके रखे कि बस
जैसे वीडियो हुआ हमारे फैथम में रिकॉर्ड होता है, फैथम को हमने एक बार वो करा दिया, मान लो जैसे एग्जांपल के तौर पे एडिटर को दे दिया, उसमें से टाइमलाइन काट के अलग से निकाल के उसको बस टाइमलाइन को सेव करके रखना, ना कि पूरे वीडियो को। नहीं भाई, आपका हेलो, हाँ जी भाई, हाँ हम ये कह रहे थे कि जैसे अभी क्या है, रिकॉर्ड हो रहा है मान लो मीटिंग, जी ड्राइव में रहेगा। हाँ तो उसको पहले तो हमें ये नहीं पता फैथम से डाउनलोड कैसे करता है, आप हमको वो बता देना। दूसरी चीज, वो पूरी वीडियो मान लो 1.5-2 घंटे की वीडियो है, उसमें से टाइमलाइंस निकाल के अलग से रख लेने हैं कि पूरी वीडियो को निकाल के अलग से रख लेना है? क्या आप सजेस्ट करोगे? कि मैं आपको सिंपल प्रोसेस बताता हूँ, सिंपल आप समझना। एक मिनट, ठीक है, आपने अभी ये फैथम में रिकॉर्ड हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ मैं आपको बताता हूँ, आप भी सेम समझ लो। हमारी टीम क्या करती है, ये रिकॉर्ड हुआ, जतिन हमारा जो पर्सन है, जो संजय की टीम में, जो संजय का काम देखते हैं खाली, वो इसको डाउनलोड करेंगे फेदम से। वहां पे लिखा होता है फेदम, जब आप जाते हैं ना सी रिकॉर्डिंग या व्यू रिकॉर्डिंग करके, तो वहां पे डाउनलोड रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मैं आपको बता दूंगा। पेड वर्जन की फ्री वर्जन? ये तो फ्री है मेरे हिसाब से, फैदम वाला तो हमारे पास अभी। अच्छा ठीक है, बट फैदम बहुत अच्छा है, ये सही है। तो नहीं फैथम तो हम यूज करते हैं, बस यही इसमें रिकॉर्ड डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आता। पता नहीं, फिर हो सकता पेड तो नहीं है, मेरे हिसाब से फ्री है अभी तक तो। एक मिनट, डाउनलोड वीडियो, हाँ ठीक है मिल गया, आज तक देखा नहीं था। तो हाँ, तो वो आएगा, तो जतिन क्या करेगा, टाइम नहीं लगाना, ये काम 2 से 3 घंटे के अंदर होना चाहिए, जैसे हो गया। तो जतिन क्या करेगा, हमारा जो पर्सन है वो रिकॉर्डिंग करेगा तुरंत, मतलब कोई नो एरर चांस। उसको वन ड्राइव में डालो या जी ड्राइव में डालो, जो भी आपके पास उस समय। हमने वन ड्राइव में डाला, रो फोल्डर में गया। अब जतिन क्या करेगा, वो अपने उसके बैंडविड्थ के हिसाब से देखेगा हमारा जो टाइमलाइन कट रहा है। जैसे शीतल है, तो शीतल को वो असाइन करेंगे कि इसमें से मुझे लॉन्ग क्लिपिंग चाहिए और शॉर्ट क्लिपिंग चाहिए। शॉर्ट क्लिप उसको एक दिन में वो सारा कर देंगे, लेट्स सपोज। तो लॉन्ग क्लिपिंग में वो 5-6 मिनट का निकालेंगे, उसको हम चैनल्स पे डालेंगे यूट्यूब पे। थंबनेल बहुत बेसिक सा होगा, ज्यादा नहीं होगा, बट टाइटल अच्छा होता है मोस्टली। तो और उसके शॉर्ट्स निकलेंगे, तो जहाँ पे तारीफ वाला होगा, एनीथिंग जिससे भी मैं बड़ा बन सकता हूँ, बड़ा दिख सकता हूँ, लार्जर देन लाइफ, वो निकाल के डालेंगे। और उसके बाद वो एडिटिंग में जाएगा और अपलोड होते हुए चलता है। तो दिस इज द सिंपल प्रोसेस। अच्छा, अब देखो, अब ऐसा क्या है कि आप लोग का फुल वीडियो एजेंसी ही है। वो अब मेरे पास तो बैंडविड्थ है, मेरे पास 2 एडिटर है, एक रिमोट है, एक यहाँ पे है, ठीक है। अब उसको वर्क डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे रखें, वो हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि करण का काम है मेरा एक्टिवली शूट में हेल्प करना और रील्स बनाना। दूसरी एडिटर है, उसको हमने व्हाइट बोर्ड वाला दे दिया है कि भाई व्हाइट बोर्ड आपका काम क्या रहेगा, व्हाइट बोर्ड वाले को लॉन्ग वीडियो की तरह भी डालना है और उसी में से रील्स भी काटना है। मैं समझ गया। आप क्या सजेस्ट करोगे, कैसे करना चाहिए? ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। एक तो अभी आप जो मैंने अभी आपको चीजें बताई है, इसमें आपका भी एडिटिंग में स्पेसिफिकली टाइम ज्यादा उतना नहीं लगेगा, थोड़ा कम लगेगा। ये उतना वो चीज नहीं है, क्योंकि इसमें एक चीज आपको और बताता, एडिटिंग में पवन करण आप ये चीज समझना, यहाँ पे ना उज्जवल भाई के बीरोस और वो सारी चीजें थोड़ी ज्यादा यूज होंगी। जस्ट मतलब उन्हीं की बात थोड़ी ज्यादा करो, वो भी दिखाने हैं। बाकी जैसे एग्जाम्पल ये बोल रहे हैं कि दुकान वाले और ये बेसिक लोग तो कस्टमर की समझते नहीं है, आप बीरोल दिखाओ, दिखाना है तो। बट उज्जवल भाई का ज्यादा फेस, वीडियो, लेक्चर्स और वो चीजें दिखाओ, और शूट करो ज्यादा। ऐसा नहीं है कि जो शूट कर लिए 6 महीने पहले उसी को आप यूज कर रहे हो, क्योंकि दैट्स बिकम प्रेडिक्टेबल, और प्रेडिक्टेबल चीज हमेशा बोरिंग लगती है लोगों को। रोज कुछ ना कुछ शूट करो, कुछ ना कुछ बात करते, ये करते, वो आपके पास होना चाहिए डाटा। एक डॉक्यूमेंट्री शूट हो रही है, बस आप ऐसे समझो, इसकी फिल्म बनने वाली है। तो ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम क्या करेंगे ना, डेली 10 मिनट का कुछ चार्ट उठा लेंगे, ठीक है। हम लोग बैठ के कुछ डिस्कशन कर रहे हैं जिसमें हम समझा रहे हैं, वो शूट करके उसी में से कहेंगे कि तुम उसको एज ए लॉन्ग भी बना लो और उसी को एज ए शॉर्ट भी डालना चालो, उसमें से क्लिपिंग्स काटो। सही है, बट आप इसको सोच के मत चलना कि मैं इसमें ऐसा ही करने वाला हूँ। नहीं, एक जनरल डिस्कशन लेंगे कि अगर हमारे पास ये बिजनेस आता है तो इसको कैसे बढ़ाएंगे, या कोई हमसे कोई टीम हायरिंग का पूछता है तो हम उसको कैसे समझाएंगे एक लेमन टर्म्स में, जैसे अभी हम आपको बता रहे हैं।
ठीक है, अब उसको हम बस एक साइड में रख के डिस्कशन के तौर पे रख लेंगे, और वही करण का डेली का ये काम रहेगा कि इसी को इसमें से रील्स काटो और लॉन्ग बनाओ। लॉन्ग का क्या है, एआई से बस हम लोग थंबनेल अभी बना रहे हैं, ठीक है, एक बेसिक थंबनेल और टाइटल अच्छा सा, और यही पूरा बस कट करके स्पेसेस और ये सब कट करके उस पर डाल देंगे, यूट्यूब पर भी डाल देंगे और यहाँ पे भी डाल देंगे। मैं समझ गया, चलेगा? नहीं सही है, कोई दिक्कत नहीं, डाल सकते हैं। और इसी को ही जो रील्स कट करेंगे वहां से यूट्यूब को भी प्रमोट कर देंगे कि इफ यू नीड टू वॉच फर्दर डिस्कशन, गो टू यूट्यूब चैनल। यू कैन डू नो प्रॉब्लम। एक मिनट ना, ये रिकॉर्ड हो रहा है, अपनी देख लेते हैं। हो रहा तो ये चीज आपको समझ में आ गया। इसी से आपकी भी अथॉरिटी और ज्यादा बढ़ेगी। भले इसमें ना आपका वो कंपटीशन खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, आपका अकेला एक अपना आईपी बन जाएगा। ये सब हो गया, ये चीज आपको, ये पहला ऐसा, तो ये सारी चीजें आपको शो करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे ना इसके बाद आपको अगर और लार्जर देन लाइफ जाना है और आप चाहते हो कि आपके पास कोई 100 करोड़ 200 500 करोड़ का आदमी आए, तो मैंने भी अभी गलतियां करके और एक्सपीरियंस करके भी हम समझ रहे हैं वो लोग क्यों आएंगे। एक मिनट रुकना। हाँ भाई, एक मिनट भाई। जी करें। हाँ योगेश भाई।
तो अभी आपको अच्छा दूसरी चीज आपको अगर आगे जाना, अब देखिए ये आपकी चॉइस, आपको जाना है कि नहीं इसमें, जी। बट अगर आप जाओगे तो आप बहुत आगे जाओगे इसके अंदर। हम्म। मतलब ये मैं सभी क्लाइंट्स के लिए कर रहा हूँ जो आ रहे हैं अभी, बट ये आपके ऊपर डिपेंड है। मतलब आप इसको समझोगे, अच्छा, ये आप भी अपना ऐसे लगाते हो, देखते हैं। मैं यही करता हूँ। बस सबका ओरिजिन चेंज होता है क्योंकि सबकी थिंकिंग अलग अलग है, थोड़ी हाँ। चीजें ऐड होती है बट फंडामेंटल सेम रहता है। हाँ। और यह आपकी बातों में ना हर जगह झलकना चाहिए। कल भी मेरे पास जो क्लाइंट आए थे मिलने मोहाली शूट के लिए, उनको भी मैं यही बात करके समझाया कि कैसे हम आपको आगे लेके जाने वाले हैं। जी। तो फिर वो उनको समझ में आया कि ठीक है, अब मैं जा समझ रहा हूँ कि आप कहाँ जा रहे हो। ये अगर आप अपने कॉम्पिटिटर को या आपके एक राइवल है या जो भी उनको एस्पिरेशन माने आपकी निश में वो XYZ, आप उनमें भी ये चीज सारे कॉमन पॉइंट देखोगे। स्किल तो है ही, दूसरी चीज आपको ना अपनी, अगर आपको ऐसा देखो, अब ये क्यों काम आएगा मैं आपको चीज बताता हूँ पर्सनल लाइफ से। कौन सी की बात कर रहे हो? मैं आपको बताता हूँ स्किल, स्टोरी आइडियोलॉजी। स्किल तो आप समझ गए ना, आपको क्लियर हुआ इसमें कुछ हाँ, पूछना हाँ, तो प्लीज मुझे बताओ अगर आपको लगता है कि यार ये समझ में नहीं आया। Not a normal human. Story, ideology, mission. Not a normal human thinks beyond money, personal life, and मैं आपको बताता हूँ, original thinking life. Why God sent me? Why me? Presence matters. और rare and unique piece I am. ये वाला थोड़ा समझाना है, F वाला। मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ। स्किल से क्या होगा, आप इसको बात को समझना। स्किल से आपके पास क्लाइंट आएगा, ठीक है, और बट क्लाइंट ही आएगा। मतलब अब बड़ी अपॉर्चुनिटीज जब पार्टनरशिप और वो सब, वो शायद अकेली स्किल से ना आए। कोई बंदा आपको कैसे छोड़ के जा रहा है, LTV कैसे बन रहा है, वो स्किल से नहीं आएगा। वो आएगा, वो कैसे आएगा, कोई बड़ी चीज, जैसे मान के चलो कोई कॉर्पोरेट आ गया आपसे ट्रेनिंग लेने ये वो, तो वो आपके पास आएगा बड़ी चीजों से, जैसे स्टोरी, आइडियोलॉजी और मिशन, वो आपको दिखाना पड़ेगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, एक सिंपल वे में समझाता हूँ। इंडिया में लेकर चलते हैं, आपके अगर 50 कॉम्पिटिटर हैं, ये हो गए, वो हो गए, राजीव तलेजा हो गए, राहुल भटनागर हो गए, राजीव जैन हो गए, CA राहुल मलोडिया हो गए, विवेक बिंद्रा हो गए, XYZ सारे हो गए। तो स्किल से क्या होगा कि आप 25 को बीट कर दोगे, 30 को बीट कर दोगे, बट ठीक है। मान के चलो आपने 40 को भी कर दिया कि आप खतरनाक लेवल के थिंकर हो। बट 10 को बीट आप कब कर पाओगे, जो अभी ऑलरेडी पोजिशनिंग में, जिनकी विवेक बिंद्रा ऐसे करके लोग हैं, वहां पे होगा जब आप अपने आप अपनी स्टोरी, आइडियोलॉजी और मिशन आप लोगों के सामने रखोगे। फिर आप ऐसे नाम हो जाओगे कि आपको हर कोई जान रहा है। अब इसका मतलब यही नहीं कि आपको वो लोग नहीं जान रहे जो आपके नहीं, आपको हर कोई जान रहा है। तो आपको जब आपके पास कोई 100 करोड़ का मान के चलो कल को आदमी है, वो आपसे कैसे बात करेगा, वो एटीट्यूड आपका आपके साथ कैसा होगा, वो स्टोरी, आइडियोलॉजी और आपका मिशन बताएगा। अगर वो सिर्फ स्किल के लिए है, जैसे एग्जांपल बताता हूँ, अगर आप एक नॉर्मल ज्योग्राफी टीचर से या हिस्ट्री टीचर से मिलते हो, तो आप उनसे कुछ पूछ सकते हो, कुछ बात कर सकते हो, और टाटा बाय बाय खत्म। बट जिस दिन आप विकास दिव्या कीर्ति से मिलोगे, आप उनसे पोलाइटली ही बात करोगे, आप उनसे ज्यादा बात करना चाहोगे, आप उनके बारे में ज्यादा बात करना चाहोगे, उनके साथ फोटो खींचना चाहोगे। और वो सिर्फ ऐसा इसलिए नहीं है कि वो बहुत बड़े टीचर हैं, बहुत बड़े मिलीनियर है, ऐसा नहीं है। वो सारी चीजें इसलिए हुई भी क्योंकि उन्होंने अपनी पोजिशनिंग एज अ लाइफ एक्सपर्ट टाइप अब थोड़ी ज्यादा कर दिया कि यार बंदा ना फिलोसफी, लाइफ, सोसाइटी, कम्युनिटीज, जैसे उनके बारे में भी बोलता है। तो आपको अपनी पोजिशनिंग विकास दिव्यकीर्ति, हैं? विकास दिव्यकीर्ति, विकास दिव्या, मतलब अगर हम यही खान सर और विकास दिव्यकीर्ति को कंपेयर करें तो वो ऐसे इसी है। नहीं हाँ, फिर वहां पे अलग हो जाता है। अब जैसे खान सर है, अब खान सर को भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कर रहे हैं, वो एक न्यूज बन गए। तो हर टीचर वो अलग है, लेकिन राशमानी कितने हिस्ट्री टीचर, ज्योग्राफी टीचर्स को इनवाइट करता है, नहीं तो वो एक अलग ब्रांड बन जाता है। तो आपको अपना ना यहाँ पे ऐसे दिखाना पड़ेगा, अपनी स्टोरी, आइडियोलॉजी, मिशन दिखाना पड़ेगा, वरना आप में लोग आपको बार बार नहीं देखेंगे। अगर आप सिर्फ स्किल दिखाओगे ना, तो लोग आपके टॉपिक हुक्स पे डिपेंड रहेंगे कि आपको देखना कि नहीं देखना, दैट्स द रियलिटी। बट व्हेन यू आर आइडियोलॉजी हिमसेल्फ, यू आर मिशन हिमसेल्फ, तो वहां पे लोग ना बस वो ये जानना चाहेंगे हर बार जब भी आप उसके सामने हो कि ये बंदा बोल क्या रहा है। फिर हुक मैटर नहीं करती, ये मैंने ऐसे देखा है। तो आपको अपने आप को नॉट अ नॉर्मल ह्यूमन दिखाना पड़ेगा। वो कैसे आप दिखा सकते हो, वो स्किल के बेस पे होगा, जैसे या एक स्टोरी के बेस पे। जैसे आपने मान के चलो आपने एक मिशन बना लिया, जैसे उज्ज्वल भाई आपसे पूछे कि आपका मिशन क्या है, मतलब अगर आपको बिजनेस वर्ल्ड में या बिजनेस को लेकर, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, क्या आप बोलोगे? एक बार फिर से बोलूं?
आपका मिशन क्या है बिजनेस को लेकर, या आप जो काम कर रहे हो, लोगों को क्या समझ में है आपके बारे में? ओके, मेरा मिशन, मेरे बारे में लोग क्या समझे कि मेरा करने का मिशन क्या है। आपका करने का मिशन क्या है? मेरा करने का ऐसा है कि 1000 स्टार्टअप्स जो कि मेरे गाइडेंस पे अभी करंट मिशन जो द विजन की बात हुआ है, 1000 स्टार्टअप्स जो कि मेरे गाइडलाइंस पे होके 100 CR का मार्क क्रॉस करें, ताकि वापस एक इंडिया को ग्लोबल लेवल पे हम लोग लेके जा सकें। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। अभी आपका मिशन सही है, बट आपको नहीं लगता इसमें एक वो है, क्या बोलते हैं उसको, एक मतलब धागा सही है ये, लेकिन इसमें वो गांठ पड़ी हुई है। अगर आप इसको सिंपल कर दोगे ना, तो लोग आपके माइंड में और जल्दी आप क्रॉस करोगे उनके। अब इसको देखो, डिजिटल इंडिया या इस तरह के, अब इसमें हम थोड़ा सा इमोशन वगैरह डालना चाहिए, तो हमें ये बोला हमने सिंगल लाइन में, ठीक है। एक स्टार्टअप 1 करोड़ करे, एक स्टार्टअप 100 करोड़ करे, या सारे मिलके 100 करोड़? नहीं, एक स्टार्टअप लाइक 1000 स्टार्टअप्स 100 करोड़ लेके जा सकते। तो ये कितना हो गया नंबर में, मतलब $1000 बिलियन ही हो गया। हाँ, अब मतलब ओवरऑल की बात नहीं कर रहे हैं ना हम, 1000, अब हम मदद करना चाहते हैं 5000 लोगों की, आप सब 5000 नहीं ले जाएंगे, तो फिर उसमें से गिने जो, तो हम अपने लाइफ का जर्नी बनाना चाह रहे हैं कि यार 1000 स्टार्टअप जिसमें जो कह सके हाँ उज्जवल बरनवाल की गाइडेंस में हमने 100 CR का मार्क क्रॉस किया। अब आपका मिशन ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट साउंड्स के आप कुछ लोगे और दोगे। अब इसकी मेरी बात को समझना, आपका मिशन और आपकी वोकल लैंग्वेज पता है क्या होनी चाहिए कंटेंट में, कि मुझे इंडिया को $1 बिलियन $1 बिलियन कंट्रीब्यूट करना है मरने से पहले। ये मेरा है। अगर जब तक ये नहीं होगा तो मैं आत्मा नहीं छोड़ने वाला शरीर से। दिस इज माई कन्विक्शन। आपको ये नहीं करना है कि मुझे स्टार्टअप्स को हेल्प करना, वो तो है ही जाएगा, बट आपको ऐसे बताना है $1 बिलियन इंडिया को मैं देके जाऊंगा मरने से पहले। और जब तक ये नहीं होता, अब उसमें आप क्या आ गया, देखो अब ऐसा नहीं कि आप दान कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, बट अगर आपने एक को भी 100 करोड़ तक पहुंचाया, एक को भी आपने 100 करोड़ तक पहुंचाया, या 50 40 करोड़ तक भी आप पहुंचा रहे हो, तो वो आगे कितना टैक्स पे कर रहे हैं सारी चीजें करके। तो मेरा मकसद ये कि ऐसे $1 बिलियन मेरे को इंडिया को देना है। दिस इज माई थिंग। तो आपका वो ना बहुत लार्जर देन लाइफ दिखना चाहिए, मतलब वो मैथमेटिकल ना लगे, ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे मेरा मिशन है पर्सनली कि मुझे भी एटलीस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर, मतलब एटलीस्ट $1 बिलियन ही डोनेट करना है। अब ये मैं कैसे करूंगा? मुझे तो पता है कि मैं ऐसा पर्सन नहीं हूँ जो बिलियनियर बनना चाहता है। जो बिलियनियर होगा वही $1 बिलियन डोनेट कर पाएगा ना, बट मैं ऐसे नहीं करूंगा। मैं कैसे करूंगा? आई एम नॉट अ किंग, आई एम अ किंग मेकर। तो मैं जितने क्लाइंट्स के साथ काम करूंगा, उनके जब मैं स्ट्रेटजी मार्केटिंग हम हैंडल करेंगे, जितना उसमें इन्फ्लुएंस रखेंगे, तो हम उसमें एक अपना ऐड करेंगे कि आप जो भी आपकी मार्केटिंग, देखिए आपकी मार्केटिंग होगी, जैसे उज्जवल भाई आप हमारे पास आए, मैं आपको बोलूंगा उज्जवल भाई बोल रहे हैं कि मुझे बड़ा दिखाओ, जर्नल लाइव दिखाओ, तो उज्जवल भाई अपना फायदा चाहते हैं। लेकिन मैं क्या करूंगा कि ठीक है उज्जवल भाई हम ये करेंगे, हम ना आपको थोड़ा दानवीर टाइप और थोड़ा सा ना ऐसे दिखाते हैं कि यार ये बंदा बिजनेस को सपोर्ट करने वाला है, ये समझता है बिजनेसमैन की जिंदगी। तो आप एक काम करते हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं जहाँ पे इतने बिजनेस आएंगे, आप ना 60-70 लाख रुपए इनको डोनेट करना उनकी हेल्प के लिए। वो तो मैं चाहता हूँ कि वो $1 बिलियन ऐसे डोनेट हो थ्रू मी। ठीक, किसी दिन मान के चलो अंबानी जी का काम संभाल रहे हैं, तो मैंने बोला सर आप $100 मिलियन का ये कैंपेन रन करते हैं, दैट्स हाउ यू डू इट। किसी 500 करोड़ वाले करते हैं सर 8 करोड़ डोनेट करना है, और उसमें हम मार्केटिंग अपना काम ऐसे करवाएंगे, बट आप 8 करोड़ करो प्लीज। तो दैट्स हाउ इट। तो दैट्स माय मिशन। मेरा मिशन ये नहीं है कि कंपनी बड़ी वो तो हो ही जाएगी एक दिन, वो हो ही रही है, उसमें कोई वो तुक्का मारने वाला चीज नहीं है, बट माय मिशन इज दिस। वो जब लोग होंगे ना, तो लोगों को लार्जर। भाई आवाज कट गया। थोड़ा सा यार, आज मंडे है ना, सब लोग एक साथ ही टूट पड़े हैं, मतलब आपको नहीं कह रहे, सारी मीटिंग्स एक साथ ही लग गई हैं। मीटिंग और भी है। भाई आपका आवाज कट गया था, इंटरनेट मेरा नेटवर्क, चाहे आपका था चाहे मेरा था, आवाज आया नहीं। मेरा ही था। पार्ट टाइम
कुछ स्टडी करो, यही करना है अभी आपको। एक मिनट यूएस से योगेश भाई आपका आवाज नहीं आ रहा। योगेश भाई हेलो भाई अभी मेरी आवाज आ रही है अब तक? हाँ आ रही है, अब आ रही है। चलो दोबारा से स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अभी आप ना ऐसे ही चलो, और ये सब चीजें जब आपके माइंड में जाएंगी ना, तो जो कंटेंट बनेगा वो नेक्स्ट लेवल का बनेगा। अब एक एग्जांपल से बताता हूँ ताकि आप लोगों को और क्लियर हो जाए कि इसका रास्ता क्या होगा। डॉक्यूमेंट आपको ज्यादा करना अपने आप को, ये आपको समझ गए होंगे आप, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है ना अब तक? प्लीज एक बार एग्रीमेंट दे दीजिए सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड। आ रही है, आ रही है, आ रही है। अब एग्जांपल बता दूं, जैसे हमारे पास एक कल क्लाइंट आए थे शूट करने, मतलब हीलर है, अच्छे खासे हैं और पैसा वैसा भी उनके पास अच्छा है। तो अभी मैंने उनको कल बहुत सारी चीजें समझाई भी, समझी भी उनसे कि वो क्या करना चाहते हैं लाइफ। डॉक्टर न्यूमरोलॉजी का भी शूट कर रहे हो क्या आप लोग? हाँ जी, हाँ जी, उनका भी खरीदने अभी स्टार्ट ही किया। वो आपको कैसे लगा ऐसे पसंद? मेरे पापा ने उसका कोर्स खरीद लिया था। हैं? क्या हो गया? मेरे पापा ने उसका कोर्स खरीद लिया था, हम देखे पूरा कोर्स। अच्छा अच्छा, तो वो उनका तो वो फॉलोअप में थे, उनका इंस्टाग्राम से देख के आए थे। तो एक साल से बात चल रही है, वो कहते करो करो करो, तो मैंने कहा मैं पर्सनली उनका कोर्स हमको हिट नहीं किया। भाई हमारी क्यों बात लगा रहे हो? हाँ? ये तो मैं कह रहा हूँ हमारी क्यों बात लगा रहे हो, ये तो हमारा उस पे जाएगा ना रिकॉर्ड में। अच्छा ठीक है। ठीक है। नहीं वो अभी क्या है ना कि वो वास्तु में जा रहे हैं अभी धीरे धीरे, क्योंकि न्यूमरोलॉजी अच्छा, का आप मार्केट। ठीक है। अभी अभी कॉमेडी बना रखा था पूरा ये उनका पूरा न्यूमरोलॉजी के चक्कर में। नहीं बट वो जुगाड़ू आदमी है, उसको पता है कैसे जाना है। मैं देखा जब उनसे बात की ना, मुझे रियलाइज हुआ कि उनको समझ अपनी चीजों की। अच्छा चलो ठीक है। प्रोटेक्ट कर लिया आपने। नहीं वही है। अच्छा अब मैं आपको बता दूं, तो वो जो आए थे ना, अब ये आप समझना अपने हिसाब से। अब जैसे फिर अब इसका रास्ता भी फिर मैंने, जैसे मान के चलो वो उन्होंने बोला कि यार मेरे को हीलर दिखना है तो कैसा। अब फिर मैंने उनका नीश समझा, फिर मैंने उनका एक प्लान बनाया। उन्होंने बोला कि अपन नेक्स्ट कैसे कर सकते हैं, और बड़ा कैसे दिख सकते हैं, और लार्जर देन लाइफ इमेज, ज्यादा मास लोगों तक कैसे पहुंचे, और रिच लोगों तक भी। तो फिर मैंने उनकी मेन टारगेट ऑडियंस है विमेंस, एनीबडी हु इज सफरिंग थ्रू डिप्रेशन, कोई प्रेगनेंसी से है, कुछ
मान के एंग्जाइटी होगी, टेंशन, रिलेशनशिप, ये वो। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मैम अगर आप बताओगे तो फिर मैं आगे इसकी स्ट्रेटजी रेडी करूंगा। क्या आप ऐसी लोगों के विमेंस के साथ बात कर सकते हो? शूट हम ऑर्गेनाइज कर देंगे समहाउ, बट क्या आप जिन विमेंस का रेप हो जाता है उनके साथ बात कर सकते हो ऑन कैमरा? क्या आप शूट करने की परमिशन दोगे? उन्होंने कहा हाँ। जो मेंटल पेशेंट्स होती हैं विमेन, उनके साथ बात कर सकते हो? हाँ। शूट कर सकते हो, पब्लिकली बोल सकते हो कैमरा सामने? हाँ। ट्रांसजेंडर्स वो कर लेंगे, लेकिन देखो इस नीश का स्पेसिफिक हम आपको बता रहे, जहाँ पे ऑब्जेक्शन है कि जो वुमेन है वो रेडी नहीं होंगे। हम ऐसे लोगों के साथ वर्क करते हैं, ठीक है, मैं वर्क करते क्या इन द सेंस कि मेरे फ्रेंड्स ही हैं, ठीक है, जो ये कर रहे हैं, तो उसमें सबसे मेजर ऑब्जेक्शन आ जाता है हाँ बस अगर आप वुमेन का फेस ना दिखाओ तो वो इसके लिए वो रेडी हो जाए। कईयों का तो देखो छुपाना भी पड़ेगा, जैसे किसी की शादी नहीं हुई बट अब मान के चलो उसके साथ लाइफ में कुछ गलत हुआ तो उसका तो नो मैटर वो नहीं इतना शायद एग्री करेगी, लेकिन इसमें हमने स्टार्ट करने का पता है कैसे सोचा है? जैसे वृद्धाश्रम नहीं होता, अब वृद्धाश्रम में तो तेरी अब वृद्धाश्रम से स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो वहां से कंटेंट मिलेगा, आइडिया मिलेगा, थिंकिंग किनको कन्विंस भी कैसे करना है। अब मान के चलो वहां गए, अब मान के चलो आप बोलोगे यार वृद्धाश्रम वाले साल आपको क्यों बांटेंगे अंदर, क्या आप आ जाओ, वो क्यों परमिशन देंगे? वी विल अगेन, मैंने कहा ना जो मेरा मिशन है वही उनका है, हम उनको 2 लाख डोनेट करेंगे कि वी विल डूइंग दिस थिंग, ये अपना है, बट हम क्योंकि फॉर अ ग्रेटर गुड उसको और जाना चाह रहे हैं, हम इनसे बात करना चाहते हैं, हम कम्युनिकेशन चाहते हैं, तो 5 घंटे में रिकॉर्ड करेंगे सम डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट ऑफ एंड देन वी विल पब्लिश थिंग्स हाउ। अब रिचा जी उनसे बात कर रही हैं जो हमारी क्लाइंट है, वो उनसे बात, तो दैट्स हाउ द मिशन वुड बी। तो वो लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि तो फिर वहां पे पोजीशनिंग ये हीलर और हेल्पिंग यू गो फ्रॉम डिप्रेशन टू दिस वो नहीं रह जाता, फिर वहां पे आपका पोजीशनिंग धीरे धीरे आ जाता है कि ये जब ऐसी मानसिकता को भी ठीक करके हील कर देंगी तो हमारा डिप्रेशन दैट इज अ जोक, ठीक। तो वो बट वो धीरे धीरे होता है, वैसे लाइफ लॉन्ग थिंग, वो 1-3-4 महीने में नहीं होने वाला, बट वो उसकी स्टार्ट मतलब वो बहुत जल्दी अचीव किया जा सकता है अगर आप एवरीडे कॉन्शियस रहो कि यही है और इस स्टेप के थ्रू आगे बढ़ना। नॉट ए नॉर्मल ह्यूमन, आप इससे दिखोगे, आपको अपना मनी और पर्सनल लाइफ से आप कैसे ऊपर उठ गए हो वो आपको अपना दिखाना पड़ेगा, तब जाके आपके पास बड़े से बड़ा बिजनेस ओनर आएगा भी। बिकॉज मैं आपको एक चीज बताता हूँ, नॉट एवरी बिजनेस ओनर इज समहाउ मे बी वांट के अपने बिजनेस सोल्यूशन के लिए आए आपके पास, कोई शायद आपको एज अ बिजनेस मेंटर देख रहा है और वो इसलिए आ रहा है कि सर मैं पार्टनरशिप करूं या ना करूं इसके साथ, किसके साथ? वो एक 400 करोड़ का मालिक है और एक हमारा 300 करोड़ का प्रोजेक्ट, बट मुझे उसमें वाइब नहीं आ रही, बट मुझे पता है वो मुझे 100 करोड़ कमा के देगा, लेकिन वाइब नहीं आ रही। अब वो वाइब नहीं आ रही का आंसर उसके पास नहीं, वो आपके पास है, तो उस लेवल का आंसर करने के लिए शायद आप, बट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपको वहां तक जाना है, मतलब अगर उज्जवल भाई का पर्सनल गोल है कि मेरे को वैसा दिखना है लाइफ में, तो आप इसको ऑक्यूपाई कर सकते हो, मेरा है तो मैंने इसको डिस्कवर किया, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो वो चीजें आप बताओ, आप कैसे पैसे से ऊपर उठ गए, एंड हाउ यू थिंक, आप कैसे, लोगों को ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि यू थिंक अबाउट पर्सनल लाइफ, लोगों को ऐसा दिखना चाहिए जैसे मैंने संजय भाई का ऐसे बना रहा हूँ अभी, संजय भाई कोई दानवीर टाइप आदमी नहीं है, तो उनकी पोजीशनिंग वैसे नहीं की जा सकती, उनकी पोजीशनिंग ऐसे होती है और उनकी लाइफ भी वैसे ही रही है। जिसको भी लाइफ में ग्रो करना है, मतलब जो भी आगे बढ़ना चाहता है वो संजय के साथ आ जाए, बाकियों को आने की जरूरत नहीं है, मैं एंट्री नहीं देता। अब वो एम्प्लॉय हो सकता है, अब वो क्लाइंट हो सकता है, अब वो मैं हो सकता हूँ, कोई बिजनेस पार्टनर, जैसे मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ, अगर यार जब मैं संजय से नहीं मिला था मैं 15,000 महीने के कमाता था, बट जब मैंने एग्रीमेंट साइन किया नेक्स्ट मंथ मेरे बैंक में 1 लाख रुपए थे और अभी वो लाखों में ही है, मतलब वो 5 फिगर में कभी नहीं, वो चीज 6 फिगर में ही जा रही है, ठीक है। तो ये चीज है, तो वो जब चीज लोगों के सामने जाएगी तो एक आपकी पोजीशनिंग धीरे धीरे क्रिएट होगी कि ग्रोथ इज इक्वल टू दिस पर्सन, तो वो आपको बनाना पड़ेगा अपना। अच्छा, तो जैसे अब हम अपनी पोजीशनिंग मेजरली ऐसा ही रखना चाहते हैं जो हम अभी बताने वाले हैं कि बिजनेस स्ट्रेस से नहीं सिस्टम से ग्रो करो, ये मेरा मोटो भी अब ये हो गया, सही है, ठीक है, सही है। तो आप इसको कैसे पिवट करें कि हम हर चीज में सिस्टम्स कैसे बनाएं जिसके कारण से वो स्ट्रेस का एलिमेंट ही कि बिजनेस जो कर रहे हो उसमें मजा आना चाहिए, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन पे आप सोचो ना कि यार नेक्स्ट क्लाइंट कहाँ आएगा, अरे पैसा लेके चला गया, अरे ये हो गया, अरे इससे पैसा रिकवर करना है, अरे ये हो गया वो हो गया, तो ये पर्सपेक्टिव पे सोचना है। नहीं सही है, ये आपका सेलेबल भी है, ये सही चीज है, क्योंकि अगर आप सेल कर रहे हो कहीं ना कहीं तो यही चलेगा, वहां पे फिलॉसफी नहीं चलेगी। बट मेरा कहने का मतलब है जो आप कंटेंट बना रहे हो,
जब आप अपनी आइडियोलॉजी शेयर करो, जैसे आप करण से बात कर रहे हो या आप किसी क्लाइंट से बात कर रहे हो, आप उसको मतलब बात तो करते करते मैंने ऐसे ही लाइंस रिपीट होनी चाहिए आपकी कि मैं पैसे वैसे के लिए काम नहीं करता, मेरे पास बहुत पैसा है, मुझे नहीं चाहिए आपका पैसा। द ओनली थिंग दैट आई वांट इज के मेरे कहने, बताने, सोचने से या करने से आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए कि जो मेरा मार्क है ना, जिसमें मैं लेके चला हूँ $0 to $1 billion, वो पूरा होते रहे। और जिस दिन ये पूरा होता है उस दिन मैं बिजनेस सिखाना वाना छोड़ दूंगा, बट जब तक नहीं होता तो मेरे को आप जैसे लोगों की नीड है। ठीक। एंड आई विल, मतलब और एक चीज है कि अगर आप आ गए, क्योंकि ये मेरा मिशन है, तो मेरे को ये कंप्लीट करना ही है। दैट्स हाउ यू हैव टू थिंक। ठीक है, ठीक है। इसी को हम पिवट करते हैं। अब अपने जो टर्मिनोलॉजीज हैं और जो इस तरीके से स्क्रिप्टिंग रखते हैं ना, इसको पिवट करते हैं, यही चीज यूज करेंगे। और इसमें ये स्ट्रेस एंड सिस्टम वाला एलिमेंट भी घुसा देंगे। यस, ठीक है। दिस इज कि एक सिस्टम डेवलप करना चाहिए जिससे हम $1 बिलियन इंडिया के जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर सकें। यस, आप सीधा बोलो कि मैं $1 बिलियन इंडिया को दे के मरूंगा। ठीक। ये मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं होगा, ये होगा ही होगा। दैट्स माय मिशन। अब उसके अंदर जितने लोग आएंगे वो किसके थ्रू पूरा होगा वो भगवान देखेगा, बट ये होने वाला है। अब हो सकता है उसमें कोई 500 करोड़ का बिजनेसमैन सीधा आ सकता है मेरे पास, हो सकता है कोई छोटे छोटे लोग आए, हो सकता है कोई कॉर्पोरेट आए, बट जो आएगा ना वो इतना वो होगा ही होगा उसके थ्रू, सीधी सी बात। ठीक। मतलब वो बिलीफ आपका उसमें दिखना चाहिए, वो दैट इज द मेन थिंग। गॉट इट। ये मतलब एक जिस हमको मिल गया ये दोनों पॉइंट्स को लेके, चाहे वो स्किल हो चाहे वो स्टोरी हो, वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज आपको लोगों को बतानी पड़ेगी, व्हाई माय प्रेजेंस मैटर। मान के चलो, अगर जैसे आपकी प्रेजेंस क्यों मैटर करती है, आपको क्यों लगता है धरती पे, अगर आप आज मर जाओ तो नेक्स्ट डे क्या होगा, किसकी लाइफ में इफेक्ट होगा, ये दैट्स हैव टू बी आंसर। मेरी फैमिली अभी तो यही है, जैसे फैमिली एंड ये लोग, तो आपको इसको और बड़ा वो करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गया। आपको ना अपने आप को, जैसे मैं आपको बताता हूँ, संजय का मैंने पता है क्या बताया था, संजय का जितना मैंने डिकोड किया था वो ये रखा था कि आप होप हो, मतलब संजय भाई को मैंने होप। अच्छा, आप होप हो, मतलब आप में कोई टैलेंट नहीं है, मतलब आप कोई मास्टर क्रिएटिव आदमी नहीं हो, लेकिन हम जैसे क्रिएटिव लोगों को कैसे खींच के आगे लेके जाना है एक सिस्टम के साथ, वो आपको पता है, वो हमें नहीं पता। तो अच्छा, उनकी फिर वो स्टोरी को भी वैसे कनेक्ट करेंगे कि जैसे मैं संजय से मिला तो मेरा अच्छा हुआ लाइफ में, मनी वाइज, मॉनेटरी वाइज बोल रहा हूँ। ऑल्सो मैं एज अ ह्यूमन बीइंग भी डिसिप्लिन ज्यादा हो गया, वो विजनरी थोड़ा सा हो गया। अर्श से मिला, अर्श एक हमारा वो है कोर टीम मेंबर है, ठीक है। अर्श जो आपके साथ गाड़ी पे आता है, संजय के साथ गाड़ी पे आता है। हाँ जी, वो सरदार जी। हाँ। तो अर्श का बता सकते कि अर्श एकदम नल्ला था, ईगोइस्टिक था, बात नहीं सुनता था, पर जब वो धीरे धीरे रहा संजय के साथ तो वो अभी वो बहुत काम हो गया। अभी आप उसको रात 3 बजे भी उठाओगे वो उठ जाता है, वो लैपटॉप तभी भी रेडी है। फिर हमने उसको मैकबुक भी गिफ्ट किया, तो वो आपको दिखाना पड़ेगा कि संजय होप है, एनीबडी वांट्स ग्रोथ, तो आप हमारे साथ रहो, आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती। फिर मैं एक चीज यहाँ पे लिख दो, जब हम खाली टाइम पाएंगे, आज होपफुली आज इवनिंग से हम, मेरे पास खाली टाइम बचेगा, ठीक है। 1 वर्ड इमोशन। अब संजय का होप वाला सेगमेंट लिख दो तो हम अपने लिए सोच लेंगे कि ठीक है। आपका पता क्या बनाना चाहिए, जितना मैं आपको समझता हूँ, आपका एक सिंपल लाइन में, पैसा मैं बना के दूंगा। पैसा मैं बना, कैसे बना के दूंगा वो दिमाग मत लगाओ, इतना आपका काम नहीं है, मैं बना के दूंगा। मेरे पास आओगे पैसा बनेगा ही बनेगा, और जितना सोच गए उससे ज्यादा ही बनेगा। ठीक। हो सकता है मेरी कोई बात ऐसी समझ में आ जाए, हो सकता है अगर मैं सर्विस दे रहा हूँ कुछ आपके लिए ऐसा कर दूं कि आपको उसमें आपका रेवेन्यू दिखेगा, बट पैसा मैं बना के दूंगा आपको अगर आप मेरे पास आते हो तो। जैसे अभी एक चीज एक वो है, होपफुली शायद आप लोग को कांटेक्ट भी किए होंगे, संदीप गुप्ता में भी संजय भाई को किया हो, मतलब बट मुझे इसका भी, इन्होंने अभी हमको पटाया गए थे, इनके साथ हम मेरे रूम पार्टनर बन गए थे इत्तेफाक से। हाँ, तो इन्होंने ही हमको फर्दर गाइड किया, बुक लिखो, वो डॉक्टरेट ले लो, ये सब ले लो, ये फर्दर जो अभी मेरी बुक जो पब्लिश हो रही है वो इन्होंने ही गाइड किया था। तो इनके एक वर्डिंग, 2-3 वर्डिंग है, ये बार बार रिपीट करते हैं। जैसे मैं कोई भी बड़ा काम नहीं करता, मैं छोटे छोटे काम करता हूँ, लेकिन वो लंबे समय तक करता हूँ।
लंबे समय तक। जिससे कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है। हम्म, या इनकी बुक का नाम भी है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। हम्म, और ऐसे ही एक दो वर्डिंग, मैं बहुत आलसी आदमी हूँ, मैं मैं बहुत स्ट्रेटेजिकली ऐसे लोगों के साथ पार्टनर करता हूँ जिससे मेरा सारा काम हो जाता है। हाँ। सही है, नहीं वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2-3 चीज इनका देखें, मतलब हम 5-6 इंटरेक्शन हो काफी इनके साथ 2-3 महीने में। तो कुछ चीजें जो इनके, चाहे वो सेंटेंस हो रहे हैं, चाहे वो एक ही पैटर्न फॉलो होता है, एक ही वर्डिंग्स फॉलो होती है, एक ही तरह का सिस्टम फॉलो होता है। वो सिग्नेचर आईपी में आता है, मतलब एक पहचान होती है आदमी की। जैसे अगर मैं सोचूं विवेक बिंद, तो एक आदमी माइंड में आता है जो कोट पैंट पहने हुआ है, पहले वाली इमेज अलग थी बट अभी थोड़ा अलग हो गई। मैं नाम लूं सतगुरु तो एक माइंड में इमेज आती है, बहुत सारी चीजें ऐसा करना। समझ जा रहा है। हाँ, करंट म्यूट कर दो अपना, अपने एंड से म्यूट कर दो, जब बोलना हो तब ऑन करना है। तो ये जो चीज है ना, आपको लार्जर, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, ये मिशन क्यों जरूरी है। एक लास्ट लाइन में, हम अभी एक मीटर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया हमने, ठीक है, उसमें हम ऑनबोर्ड्स करें एडिटर्स को, सारी चीजों को। तो वो एडिटर्स फ्रीलांसर्स वगैरह है, वो क्रिएटिव जो बिजनेस ओनर्स उनको सर्विस देंगे और बीच में हमारा कट रखेंगे। तो लाइक इट्स अ फाइबर फॉर बिजनेस ओनर, बट विद, है ना। तो वहां पे हम पोजिशनिंग एडिटर को, ग्राफिक डिजाइनर्स वगैरह को लाने के लिए क्या करेंगे, मेक योर फर्स्ट 1 लाख विद अस। ओके, अगर आप न्यू हो तो वो करो, और अगर आप बना रहे हो ऑलरेडी बट यू वांट कंसिस्टेंट स्टेबल इनकम, हमारे पास आ जाओ। क्लाइंट आपको, ऐसा नहीं कि हम मतलब आपको फिक्स हो गया, बट इट्स लाइक मोर रिलायबल एंड सिक्योरेबल, क्लाइंट को बेस्ट रात में ना हम इस सब चीज का आंसर ढूंढ के हम आपको भेजते हैं, आप एक बार रिव्यू करना, कि ताकि हम इसको नेक्स्ट वीडियो से यूज करना चालू कर दें। ठीक है, आज रात हम फ्री हैं, लेट नाइट जगेंगे और इस सब चीज को हम बैठ के सोचेंगे, एक रिकॉर्ड बनाएंगे थोड़ा सा टाइम। थर्ड चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसको आप इंप्रूव करो जितना कर सकते हो, और वो तभी होगा जब मैंने बताया कि डॉक्यूमेंट करोगे आप। यू शुड हैव हिसाब किताब, सोशल क्रेडिबिलिटी, क्योंकि ये जब तक नहीं होगा, लोग आएंगे, इंप्रेस होंगे, बट कन्वर्ट नहीं होंगे। ये बात आप हमेशा याद रखना। ये सोशल क्रेडिबिलिटी है ना, देखो ऐसा मेरे पास फैथम रिकॉर्डिंग बहुत ढेर सारे हैं, हमने कभी अभी तक उससे स्क्रैप करना नहीं स्टार्ट किया। ठीक है, फैथम रिकॉर्डिंग है काफी मेरे पास, लाइक 20-30 तो होंगे अभी। मैं आपको 2 चीजें बताता हूँ, 2 चीजें अभी आपको करनी पड़ेंगी, आप लिख लो। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये आपको पीडीएफ भी भेज देता हूँ। इंटेंशनल रिव्यू, कैरिकेचर्स बना लो अपने कुछ। जैसे मेरा एक कैरिकेचर है जो मैं तो बहुत सारे, मुझे तो पता ही है, बट मैं वैसे यूज करता हूँ। तो आपको लग रहा है कुछ फायदा हुआ हमारे प्रोग्राम में आके? जैसे मान के चलो, मुझे पता है कि इसका पहली वीडियो इसकी 8 लाख चली गई और ये बहुत खुश है, तो उस पीक मोमेंट पे मैं उसको सवाल पूछता हूँ ऐसा, तो आपको लग रहा है कुछ फायदा हो रहा है आपको हमारे प्रोग्राम में आके? तो बोल रहा है अरे बिल्कुल सर, तो वो मतलब खुशी से कुछ बताएगा। मेरा काम हो गया है, 60 सेकंड का उसने रिव्यू दे दिया, एक हिसाब से वो कट गया है, उसको अभी हम देख लेगी टीम आगे जो भी है, दैट्स ऑल। तो इसको कैरिकेचर तो कार्टूनाइज कहते हैं ना उसको। कैरिकेचर्स मतलब ऐसा होता है कि जस्ट पहले ही पता लग जाता है कि यहाँ पे एक वो है। अच्छा, एक स्वीट स्पॉट है जहाँ पे आप रिव्यू ले सकते हो। हाँ, जैसे मैं ऐसे बोल रहा हूँ, तो उज्जवल भाई लग रहा था कि इतना ग्रो हो जाएगा, वो बोलेगा लग तो नहीं रहा था सर, बट अमेजिंगली ये हुआ है, और कहीं ना कहीं आपने जो बताया वो एक्चुअल में काम किया है, मैंने देख लिया। तो ये छोटी छोटी चीजें ना, ये आपको बड़ा बनाएंगी। देखो, सोशल क्रेडिबिलिटी का मैं आपको सिंपल बताता हूँ, पीपल शुड टॉक अबाउट यू, बस ये चीज है। जब तक लोग आपके बारे में बात नहीं करेंगे ना, आप बहुत बड़ा नहीं, आपके कॉम्पिटिटर आपको नहीं जानेंगे। ठीक, और आप अपने सेलिब्रिटीज के साथ अपने रिजल्ट्स, टेस्टिमोनीज, वो सब भी दिखाओ। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं, आप किसी के साथ मिल रहे हो, इवेंट्स में जा रहे हो, वो सब दिखाओ। ठीक है, अवार्ड्स आपको मिल रहे हैं वो दिखाओ, पर्सनल लाइफ भी दिखाओ, थोड़ी क्रेडिबिलिटी उससे आती है। जैसे एग्जांपल आप बोल रहे हो कि लोगों की हेल्प करनी चाहिए, और आपने मान के चलो एक ऐसा है, किसी कुत्तों को खाना खिला रहे हैं, जानवरों को खाना खिला रहे हैं, कहीं कहीं कुछ डोनेट भी कर, रिकॉर्ड एंड शो एवरीथिंग, दुनिया को दिखाओ बस। ठीक है, आगे। और ये
क्रेडिबिलिटी आपकी ऑटोमेटिकली सिस्टम के साथ तब यू विल रिकॉर्ड एवरी डॉक्यूमेंट। आपकी टीम भाई को आपका पता होगा आवाज कि ये कट रहा है। स्क्रीनशॉट ऐसे सरफेस करना है, यहाँ पे ये इधर दिखाना है, ये इधर दिखाना है, ऐसा करके। अच्छा, अब एक बार हम इसका रिकॉर्ड मेंटेन करना चालू कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम एक बार आपसे फिर से कांटेक्ट करेंगे कि इसको और बेटर तरीके से कैसे शोकेस कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम बस कोई एक प्रॉब्लम डायरेक्शन मिल गया अभी हमको कि ये चीज को कैसे इम्प्रोवाइज करना है अपने वर्क में, बट उसको और बेटर तरीके से शोकेस करने का सिस्टम अभी हम आपसे सीखेंगे फिर से, ठीक है। और एक चीज हम और रिक्वेस्ट है कि जो नेक्स्ट हमारी कॉल लास्ट वाली उसको ना थोड़ा सा और पोस्टपोन करा दो, बहुत जल्दी है। ये वाली कॉल हम चाह रहे थे कि बीच में हो जाए, तो इसके लिए हम कोई बात वेट नहीं, कर करा रहे थे। और ये जो नेक्स्ट कॉल है जो 4 तारीख के आसपास है, इसको ना 10 या 12 तारीख को कर ताकि दीक्षा मेरे पे पास काम कीजिए आप ना, डेटा 10 या 12 दोनों में से एक डेट देखिए। ताकि मेरे पास जो सैंपल डेटा रहे उसके हिसाब से हम आपको लास्ट वाले में पूछ सके। तो आप ना उज्जवल जी की जो कॉल है वो ऐसे वो 4 तारीख को आई थिंक नेक्स्ट, बट आप करना उसको 10 को या 11 या 12 को, तीनों में से एक डेट देख लेना उनके कन्वीनियंस के हिसाब से। एंड दैट्स ऑल। बाकी मैंने सोचा आपको बता दो, तो वो आप उनको थोड़ा पहले ही बता देना, बट वो 4 के थोड़ा लेट ही होगा। इससे क्या हम मेरा व्हाइट बोर्ड वाली वीडियो भी प्रोडक्शन में आ जाएगी, ये सब भी हम यहाँ पे एक प्रोसेस में डाल देंगे ताकि डेली यूसेज में हो जाए। क्योंकि मेरी वो वाली वीडियो जो आपने लास्ट टाइम बताई थी कि भाई फेम हाईजैकिंग यूज करके ये सब काम करो, तो उसको प्रोसेस में लाने में थोड़ा टाइम लगा, ठीक है। तो अब वो आने लगा तो आपने बंद करा दिया, ठीक है। तो नहीं, अब बट वो हाँ, तो हम क्या सोच रहे थे कि वो भी करे ये भी करे, सब कुछ एक साथ डालते रहे, लाइक क्लियर सिग्नेचर, क्लियर ड्रेस। ये अब आपके लिए उतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, बट आप चाहो तो इसको करो। इसमें क्या होता है ना, जैसे मैं बोलूँ कि योगी आदित्यनाथ, तो आपके माइंड में एक तुरंत एक इमेज आ जाएगी, एक भगवाधारी पर्सन है ऐसा ऐसा करके, है ना। मोदी जी बोलूंगा तो एक आदमी आ जाएगा अलग टाइप का, माइकल जैक्सन बोलूंगा, पुलिस वाला बोलूंगा तो एक ड्रेस आ जाए। तो आप अगर अपना एक बना पाओ, जैसे होता है ना कि मालसी आदमी हो, जैसे सोनू शर्मा बोलते हैं साला ये ऐसा करे, तो साला वर्ड यूज करते हैं, तो वो एक ना आईपी बन जाता है, जिससे आदमी को रिमेम्बरेंस बहुत ईजी हो जाता है। जैसे एलेक्स वर्मोजिका की दाढ़ी है, टेप लगा रखी है, वो पहना है बनियान और टोपी, मतलब समझ गए ना। हाँ वो हाँ, आप क्रिएट करना चाहो कर सकते हो, अब वो आप कैसे करोगे वो टोटली आपके इंडिपेंडेंस है, उसमें हम मैं एक्चुअली बहुत स्टार्टिंग से ही बहुत सोचा है, एंडिंग में बस एक यही समझ में आया कि ये वर्डिंग मेरे लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। हम इससे पर्सनली रिलेट करते हैं एक मिनट बिजनेस। एक मिनट एक
हाँ जी। हाँ योगेश भाई बताओ, स्टार्ट करो। हाँ, तो बस लास्ट सिग्नेचर आईपी, ये आपका इंटेंशनल है, ये हमारा कंट्रोल नहीं है इस पे, लेकिन एक ही चीज बता सकता हूँ, बस मैं एक चीज आपको बताऊंगा, आप ना अपना एक क्लियर क्लोथ पैटर्न रखो, वो ज्यादा सबसे पहला स्टेप वही है, वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। यू शुड डू दिस थिंग। तो इसमें सिग्नेचर आईपी में कैसा आप बताओगे? जैसे पहले था वो पगड़ी वगड़ी बना के चलते थे, वो अच्छा वर्क कर रहा था, ठीक है। अभी भी लोग हमको उससे रिमेम्बर कर लेते हैं। मेरे फ्रेंड, अभी परसों की बात है, मेरे फ्रेंड जिम से बाहर निकला, वो लोग साथ में चाइना जा रहे थे, एंड वहां पे मेरे फ्रेंड ने अपने हमारे साथ वाली चाइना वाली पिछली फोटो दिखा दी, मतलब अरे ये तो वो बंदा है ना पगड़ी वगड़ी पहन के आता है, ठीक है। वो सिग्नेचर आईपी उस टाइम पे वो वर्क कर रहा था। वो नहीं पहन सकते आप, ये पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पहन सकते हो, हाँ, बस उसको थोड़ा और लेकिन स्पेसिफिकेशन। लेकिन अगर वो सब पहनेंगे, एक तो टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। रिकॉर्डिंग तो अगर आप बोलो कोट सूट टाइप का कुछ बना लें, या फिर वर्डिंग से सिग्नेचर आईपी बनाने की कोशिश करें, वो ज्यादा इजी रहेगा, हम कहीं पे भी रहेंगे। वो आपके ऊपर है, अब उसमें तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि वो मतलब वो मैं बता ही नहीं सकता चाह के, क्योंकि वो आपकी अपनी पर्सनैलिटी, आपका मन क्या करता है, आपका पैटर्न है लाइफ का, तो मुझे लगता है आपको उसके अपने हिसाब से चलना चाहिए, बट लेट्स सी। ओके, ठीक है, वो सोचते हैं। बाकी सब चीज हम आज रात से हम कुछ सेटअप बनाते हैं, जिससे ये बाकी चीजें पूरे फ्लो में ही आ जाए, हम लोग को अलग से एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ेगा। आप डॉक्यूमेंट करो, अभी आप जिस स्टेज पे हो ना, आपके लिए बेस्ट थिंग इज डॉक्यूमेंट योरसेल्फ, लोगों को आप ज्ञान दो, दिस इज द बेस्ट